हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे सारे लोग और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट करूँगा। कोई भी मीडियम के थ्रू किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप मैसेज करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है? चलिए मूव करते हैं हमारा आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एरर जो होती हैं उन्हें हैंडल हम कैसे करते हैं और करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर ना करें तो क्या ही हमारी ज़िंदगी में ऐसा मतलब उथल-पुथल सा आ जाएगा? वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए ले चलते हैं आपको और बताते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या करना है, कब करना है, सब कुछ। ठीक है? आई होप अब हमारी प्यारी सी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और आपको बस उसे समझने की कोशिश करनी है और समझाने का काम रहेगा हमारा। ठीक है? तो पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि भई जो एरर है ना, एरर ये थोड़ा-सा हमसे हो गई है गलती, ठीक है? समझ रहे हो? चलिए। ये जो एरर होती है ना हमारी, ये एरर जो होती है 2 टाइप की होती हैं, ठीक है? एक तो हमारी होती है सिंटैक्स बेस्ड एरर, सिंटैक्स, और दूसरी होती है हमारी रन टाइम। रन टाइम एरर्स। अब हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम अभी तक हमने पढ़ी थी ना कुछ एरर्स को, लाइक हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स, रन और एक लास्ट मैनी मोर। ठीक है? ये सारी जितनी भी एरर हमने पढ़ी, तो और सिंटैक्स में क्या होता है कि हमने ये नहीं लगाया, हमने इंडेंटेशन नहीं दिया है। ठीक है? इंडेंटेशन नहीं आएगा, वो अलग हो जाता है। ठीक है? तो हमने मतलब कॉलम नहीं लगाया। ठीक है? कहीं पे हमने फॉर लूप लगाने के बाद कॉलम नहीं लगाया या डेफ कीवर्ड का गलत तरीके से यूज़ कर दिया। ठीक है? आगे पीछे कहीं और भी। तो ये जो हमारे इश्यूज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। आप कहेंगे क्यों बता रहे हो? है ना? तो देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एरर होती है ना, ये रन टाइम वाली, ये क्या होती है, इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं कैसे? मतलब जैसे कि आप कभी भी टाइप एरर आपको देखने को मिलती है। ठीक? तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको लेके चलते हैं पूरा। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था ना यहाँ पर कि किस-किस तरीके से हमारी एरर आती है, कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस हमारा दिख जाता है। ठीक है? जैसे एरर आएगी तो कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इन्हें हैंडल कर सकते हैं। अब हैंडल करने का मतलब क्या है यहाँ पर, वो समझने की कोशिश करेंगे। हैंडल करने का मतलब ये हो जाएगा कि इन्हें हम अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर एरर आ जाता है, पूरा कोड हमारा एग्जीक्यूशन उसका पूरा रुक जाता है। ठीक है? तो अब क्या होगा, इन्हें हैंडल करने का मतलब है कि हमारे जो कोड का है वो एग्जीक्यूशन इनका नहीं रुकेगा। ठीक है? इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। भले एरर आ जाए, एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़, उसे हम इस तरीके जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना, ये ऐसा कुछ सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हमें दिख भी रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं और उसके बेस पे एरर क्या है, वो सब कुछ दिखा रहा है। बट हमें नहीं चाहिए ऐसा होना। हम एक सिंपल सा एक लाइन में लिखा सकते हैं अपने हिसाब से कि किस-किस तरीके से हमारी एरर आई, क्या एरर आई है। हम इतना सारा डिटेल नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, आगे चल के बताएँगे आपको अभी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये एग्ज़ीक्यूशन सही से हो जाए हमारा कोड का, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन होता रहे, उसको हम सिंपल तरीका से लिखें, उसको हम अपनी एक फ़ाइल के अंदर लिख लें, ठीक है? जो एरर है ना, उसको अपनी एक फ़ाइल के अंदर कहीं भी स्टोर करा के रख लें, ताकि हम बार-बार कंसोल तो वीएस कोड ओपन करके तो देखें नहीं। मेरा प्रोग्राम भी अगर प्रोडक्शन में चल रहा है, तो वीएस कोड खोल के थोड़ी ना हम देखें कि एरर आ गया, क्या कैसे करना है, तो हम कहीं और उसे रिट्रीव करा लें, कहीं और किसी फ़ाइल के अंदर सेव कराते रहें, ये सारी चीज़ें कर पाएँ। या इसके अलावा हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एरर हैंडल करने का मतलब कि हमें पता चल जाए किस फ़ाइल में, ठीक है? व्हिच फ़ाइल में हमें एरर आई है, वो फ़ाइल पता चल जाए, वो टाइम पता चल जाए, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, इन्हें हम बोलते हैं कि एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें लॉगिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल करेंगे। अब ये क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग? देखो एरर को हैंडल करने का, एरर जो भी आती है हमारे यहाँ पर, इन सारी एरर्स को हैंडल करने का एक अच्छी तरीके से इन्हें मैनेज करने का जो तरीका है, उस टॉपिक को जो हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? तो ये हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, यही से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है? कि जो एरर है इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस और उनको हैंडल करना, इसी टॉपिक को बोल दिया हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ रही है कि हैंडल करने में हम करते क्या हैं और इसे करेंगे कैसे? तो करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हमारा रहता है क्या, कि हम जो एरर है ना, जो हमारा अपना कोड लिखते हैं, उनको हम कोड को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर लिख देंगे।
ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर लिख देंगे कि एक ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर एरर आ सकती है, उन चीज़ों को हम उस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। एक ऐसा ब्लॉक बना देंगे जहाँ पर वो जो भी एरर आए उसको हैंडल करेगा, एक हैंडल करने के लिए ब्लॉक बना देंगे। एक ऐसा ब्लॉक आएगा जहाँ पर हमारे चीज़ें हमें मैसेज प्रोवाइड कर दे कि भैया चीज़ें हो गई कि नहीं है, एग्जीक्यूशन का जो भी मैसेज है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे। और एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे कि भैया यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे थे वो रिसोर्सेस हमारे रिलीज़ कर दिए जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है हमारा कौन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और ये कैसे करता, ब्लॉक बना देता कि इस कोड में आप ये चीज़ लिखोगे, इस कोड में ये चीज़ लिखोगे, इस चीज़ में इस कोड को इस चीज़ में लिखोगे, तो वो आसानी से सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, ठीक। क्या क्या हैंडल करना वो भी मैंने बताया। अब एरर हैंडल करना जरूरी क्यों है ये समझते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल द एरर। अगर हम ऐसे इन्हें छोड़ देते हैं तो क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या परेशानी आ जाएगी, वो समझते हैं, लाइक वाई। चले मूव करें, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई एरर को हैंडल करना की जरूरत हमें क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया रीजन लेके आया हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं, और ये पीडीएफ आपको मिल जानी है, ठीक है। तो आपको दुखी रहना नहीं है, बिल्कुल परेशान रहना नहीं है। तो पहला रीजन हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस। कि हमारा प्रोग्राम चल रहा और अगर एरर आ गई कोई रन टाइम, उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी सब बर्बाद हो गए एक एरर की वजह से। तो ये हम नहीं कर सकते, राइट। ये करना सही भी नहीं है। इससे क्या होगा, एब्रप्ट प्रोग्राम क्रैशेस इंश्योरिंग द स्मूथर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि एरर की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम रख जाए। हम उसे हैंडल कर लें, बाकी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं वो चलती हैं उसी तरीके से। अगर डिपेंडेंसी हो तो भले रुकनी चाहिए, बाकी वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। लेट्स सपोज किसी यूज़र ने कुछ इनपुट डाला, उसने गलत डाल दिया, ठीक है, जो डेटा टाइप वहाँ नहीं डालना चाहिए था उसने डाल दिया। अब गलती यूज़र की है और अगर हम उस एरर को वहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो आके जानबूझ के मान लो गलती कर दी, तो हमारा पूरा वेबसाइट ही बैठ रही है, पूरी वेबसाइट ही बंद होगी, तो ये कुछ मतलब बनेगा क्या, नहीं। इसलिए हैंडल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं, किसी एक यूज़र की गलती की वजह से पूरी वेबसाइट नहीं बंद होनी चाहिए। और अगर आपने हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको हैंडल करना, ठीक। चलो और बताते हैं आपको। सेकंड क्या है, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो सोचो आप कुछ काम कर रहे हैं, अब बाई चांस कभी कोडिंग में आपने डाला कुछ इनपुट गलत डाल दिया और वो गलत है यूजर, तो अगर अब वो आपको इस तरीके से ऐसा कुछ दिखा दिया जाएगा वहां पर, लेट्स सपोज जो हमारा एरर में कंसोल में आपको एरर दिखती है ना, अगर वैसी एरर आपको देखने को मिलेगी तो उसका मतलब क्या, आप तो डर जाओगे ना। आप दोबारा कभी उसे वेबसाइट को यूज करने की कोशिश ही नहीं करो। ये देखो, आप बैंक में काम कर रहे हो, बैंक से रिलेटेड किसी चीज़ को आप सबमिट करने जा रहे हो और आपको कुछ गलती करने की वजह से आपको कुछ ऐसा दिख गया, तो आप क्या करोगे बताओ। अब दोबारा बैंक में जाओगे नहीं, आपको डर लग जाएगा, तक भाई कोडिंग जैसा ये सब क्या लिख के आ गया, आप तो एकदम डर जाओगे। तो जब भी बैंक में आप पैसे डालते तो वहाँ पर एरर भी आपको आती तो कुछ ऐसा दिखता कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। ये सिंपल सा एरर आता, इज रॉन्ग, ऐसा आता ना जब भी आप एटीएम में कहीं भी जा रहे हैं और अपना पासवर्ड डाला लेकिन पासवर्ड आपने गलत डाल दिया गलती से, तो इस तरीके से एरर आएगा। तो ये आप डरे हुए नहीं इसमें कि भैया आपको पता चल गया ये दिक्कत है। बट अगर हमने कोड दिखा दिया वहां पर, फिर तो आप दोबारा यूज ही नहीं करोगे, ठीक है। एक नॉर्मल नॉन टेक आदमी के लिए वो समझना वो परेशान हो जाएगा, राइट, क्या है चीज़ें। तो इसके लिए हमारा यूजर एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा मेंटेन रहे, इस तरीके से हम एरर हैंडल कर दे, इस तरीके के मैसेज डाल देते हैं तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि एरर तो वही आया है जो आया था एक्चुअल में, और वो इनसाइड में बैकएंड में हमारा वैसा दिखेगा, कोड वोड सब फटा फटा सा दिखेगा, लेकिन यूजर को तो सिंपल दिखेगा, तो उसका यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो हमारा बार बार आता रहेगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं कभी, ठीक। चलो अब बात कर लें भैया थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में डिबगिंग एंड मेंटेनेंस। अब ले सपोज आपने कोड लिखा है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोड लिखते हैं और बैठ के अपना कोई एक बंदा बैठ के वहां पर अपना VS कोड खोल के बैठा होगा, नहीं होगा, राइट। तो आपका एरर क्या आया है, ठीक है, आपका एरर आया है, ठीक है। अब क्या आया है, किस फाइल में आया है, किस लाइन में आया है, ये सारी चीज़ें आप VS कोड को तो खोल कर बैठोगे नहीं। तो आप क्या करते हो, इन्हें किसी एक फाइल के अंदर स्टोर करा लेते हो कि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठी एक बार दिख जाए, तो आप जाके वहाँ पे एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। तो डिबगिंग में, मेंटेनेंस में अगर आप एरर हैंडल करी हैं आपने, तो वो आसानी कर देती है और आपके लिए थोड़ा आसान रह जाता है कि कैसे उन एरर्स को आप हैंडल करोगे। वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं अगर आपने उनका रिकॉर्ड कहीं स्टोर करा के रखा है। और थर्ड पे हम बात कर लेते हैं लाइक सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी की जैसे मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि जैसे हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर दिख गई, अगर हम एरर को यूज़र को इस तरीके से सीधे सीधे दिखा देंगे, जैसा कि जस्ट इधर ये, तो उसे पता चल जाएगा ना क्या कोड यहाँ पर लिखा है, क्या वेरिएबल है, क्या गलती है। अगर उसे थोड़ा भी टेक का नॉलेज होगा तो आपका डेटा क्या वो लीक हो जाएगा, ठीक है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है
उसकी सिक्योरिटी नहीं बचेगी। ठीक, अगर आप डायरेक्टली उसे सब कुछ दिखा दोगे कोड कोड, तो उसे कोड दिख गया, ठीक है, कोड दिख गया, फिर उसे वो हैक भी कर सकता है, आपके साथ गलत भी कर सकता है, आपका डेटा भी ले जा सकता है, और सारी चीज़ें उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो डेटा की इंटीग्रिटी की और सिक्योरिटी वाला रीजन हमारे यहाँ पर आ जाता है। अगर हम मेरे एरर को डायरेक्टली किसी यूज़र को दिखा रहे हैं, डायरेक्टली सामने इन सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती। इसके लिए हमें हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम क्या करते हैं, बैकएंड में रखते हैं ये सारी चीज़ें, और यूज़र को जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, इट फेल्ड, इट समथिंग करके ऐसा कुछ आपको देखते ही होंगे, सेशन एक्सपायर्ड करके यही सारी चीज़ें दिखेंगी, बट बैकएंड में पूरा कोड हमारा फट जाता है। ठीक, चलो, तो ये कुछ समझ में आ गया हमें, और आगे बढ़ते हैं। और क्या रीजंस हैं? नहीं, इतने ही रीजंस थे हमारे, और इन सारे रीजन से हमें क्या सीखने को मिला कि क्यों हमें एरर हैंडल करना पड़ता है। इतना आ गया, राइट? इतना आपको समझ में आ चुका होगा। 5 से 10 मिनट के अंदर हमने ये समझ लिया क्यों, ठीक है। अब करते कैसे हैं वो समझने की बात की, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि भैया हम कुछ छोटे-छोटे से ब्लॉक बना लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक ये हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं। अब इनका यूज़ करते हैं अपने एरर को हैंडल करने के लिए। अब आप कहोगे ब्लॉक का मतलब क्या? बस कुछ नहीं, हम जो अपना कोड होता है ना, उसको एक कैटेगरी के अंदर लिख देते हैं, ब्लॉक्स के अंदर लिख देते हैं। ये बताओ ये कोड है आपको, आप ऐसे सीधे लिख दोगे। अगर इसी कोड को हम ब्लॉक के अंदर लिख दें कि जहाँ पर एरर आ सकते हैं, उस कोड को अगर हम एक ब्लॉक के अंदर लिख दें, तो हमें पता होगा यहाँ कोई एरर आया, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर लोग बिठा के रखे, मान लो, ठीक है। एक ब्लॉक हम बना देंगे जो इस एरर को हैंडल कर देगा, और अगर एरर नहीं आया तो हम एक ब्लॉक बना देंगे जो कि हमारा क्या करेगा, यहाँ पर सीधे बता देगा भैया सब कुछ, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और बस इस तरीके से हम ब्लॉक बना देते हैं, जिसकी वजह से हम कोड को अपने जो एरर्स है हमारी उनको हैंडल कर पाते हैं। अब आप कहेंगे क्या कहना क्या चाहते हो? देखो, तो ब्लॉक के नाम क्या कुछ तो होंगे ना? हाँ, वही तो बताने जा रहे हैं। क्या देखो, एक होता है हमारा ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, और तीसरा होता है हमारा एल्स ब्लॉक, और चौथा होता है हमारा फाइनली ब्लॉक। आप यहाँ पर देख पाते हैं क्या, रन दिस कोड। तो जो भी आपका कोड है, जहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। मतलब जहाँ एरर आ सकता है वो चीज़ आप कहाँ लिखोगे, इस ब्लॉक के अंदर। आपका सारा कोड है वो किसके ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, मेनली होना चाहिए ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब उसके अंदर अगर आ गया एरर आया, तो जैसे वहाँ पर एरर आता है, तो आपको क्या करा जाएगा, जो आपका कोड है ना, एरर आ गया, अब वो कोड कहाँ भेज दिया जाएगा, उसको हैंडल करने के लिए एक लोग चाहिए, तो उसे भेज दिया जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक, आपने लिखा, उसमें कुछ यूज़र ने इनपुट देना था, लेट्स सपोज, तो यूज़र ने गलत इनपुट डाल दिया, तो वहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। अब उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए ना, जो उसको यूज़र को मैसेज दे कि भैया आपने गलत पासवर्ड डाला है। तो वो मैसेज कहाँ से जाएगा, वो सारी चीज़ें, अगर यहाँ पर कुछ गलती हुई, तो उसको हैंडल करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी। ठीक, लेकिन अगर यूज़र ने कोई गलती की ही नहीं है, यूज़र ने जो भी पासवर्ड डालना था उसने सही डाला, तो क्या करेगा, सीधे ट्राई ब्लॉक, और आपका कोड एग्जीक्यूट होकर सीधे कहाँ चला जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं, इस ब्लॉक के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं, कोई भी कोड नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, इफ़ देयर इज़ नो एक्सेप्शन रन दिस कोड, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज उसने पासवर्ड सही डाल दिया। अब हमारा काम है कि भैया उसको 4 ऑप्शन दिखाएँ। बैंक में बंदा जा रहा है, उसने अपना आईडी एटीएम कार्ड लगाया और उसने पासवर्ड डाला। अब सब कुछ सही है, तो हम उसे ऑप्शन देंगे ना। तो ऑप्शन डालने मतलब अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, तब हमें क्या करना होगा इस कोड के बाद, तब हमारे उसके बाद वाली चीज़ें हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कोड हमारा कहाँ चला जाएगा, जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर उसको मैसेज आए कि भैया गलत पासवर्ड डाला आपने, दोबारा डालो, ठीक है। अगर उसने सही डाला तो वो सीधे आ जाएगा यहाँ पर कि अब आपको ऑप्शन मिलते हैं विड्रॉल के, बैलेंस इंक्वायरी के, ठीक है, और सबमिशन के, ठीक है, पासवर्ड चेंज के, ये ऑप्शन मिलते हैं, जो करना चाहो कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने एटीएम कार्ड अपना निकाल लिया और वो चला आया, बट उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर खुली रह गई ना, कि सारी चीज़ें जो डिटेल वहाँ खुली हुई थी, और कोई आके वहाँ पर फिर से अपना अकाउंट नंबर, वो पिन वगैरह सारा कुछ पड़ा था, और वो वहाँ पर कोई अपना मतलब पैसे निकालने की कोशिश कर दे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करता है ये ब्लॉक, ये होता है कि जो भी अभी तक ट्राई ब्लॉक और यहाँ पर एक्सेप्ट इसके अंदर काम हुआ था, मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ ये सक्सेसफुली कर दिया यहाँ, और इसके बाद ये इसका काम होता है जो कि हमेशा ही रन करेगा, कि जो भी अभी तक यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ था, उस सारे एग्जीक्यूशन को बिल्कुल क्लोज कर दे, ठीक है। मतलब एटीएम वाला जो भी अपना एटीएम निकाल के चला गया, उसने कैंसिल भी नहीं किया, तब भी क्या होगा, ये ब्लॉक उसको जितनी भी डिटेल होंगी, उसका जो भी चीज़ें हैं, वो सब अपने आप क्लोज कर देगा। और अगर आप पैसे निकालना चाहते हो, तो दोबारा आपको फिर से पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल बैंक का। बैंक का, आप पेटीएम जाते हो, ठीक है,
तो बैकएंड में तो हमने कोड लिख के रखा है यहाँ पर। आपने एटी अकाउंट लगाया अपना, ठीक है, उसमें आपने कहा पासवर्ड डालने का मैसेज आया, आपने पासवर्ड डाला। अब जो पासवर्ड आपने डाला वो गलत डाल दिया, तो मतलब यहाँ पर हमारा एरर आ गया। तो अगर हम ऐसा ना डालते, ठीक है, अगर हम ऐसा ना डालते, एरर को हैंडल ना करते यहाँ पर ब्लॉक बना के, तो क्या होता है, वो एरर देख के वो क्या करता है, एटीएम वाला दोबारा उसमें आता ही नहीं, एटीएम में वो डर जाता है एकदम। तो हमने क्या करा, उसे एरर को हैंडल करा, मतलब उसने पासवर्ड गलत डाला, तो हमने एरर को हैंडल करके उसे मैसेज भेज दिया, योर पासवर्ड इज रॉन्ग। सिंपल सा यही मैसेज डाल देते हैं हम। तो उसे समझ में आता है भैया उसका पासवर्ड गलत है, उसे दोबारा पासवर्ड डालना है, ठीक। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाला, कोड में हमारे एरर आई। अब ये जो मैसेज यहाँ पर गया, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, ये किसका काम होगा? अगर यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर जहाँ पर हमने कोड लिखा है, इसके अंदर कोई भी एरर आती है तो उसे हम कहाँ लिख देते हैं? उसे हैंडल करने के लिए हम कहाँ जाना पड़ता है? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। उसका काम होता है इस एरर को, जो भी आएगी एरर उसको हैंडल करना, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स उसे देना। जैसे यहाँ पासवर्ड गलत डाला तो उसके पास मैसेज आना चाहिए कि तुमने गलत पासवर्ड डाला है, या कोई और काम है तो उससे रिलेटेड उसको हैंडल ही करना है। वो कहाँ पर होता है? हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। एरर कहाँ आते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड अगर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो सारी चीज़ें कहाँ पता चलेंगे? मान लो उसने पासवर्ड सही डाल दिया आप सेकंड ट्राई में, तो क्या करना, अब उसको हम ऑप्शन दिखाएंगे कि भैया आप विड्रॉल करना चाहते हो या आप मनी डिपॉजिट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। मतलब कि अगर सब कुछ सही रहा तो आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा दो। अगर यहाँ पर कोई भी पासवर्ड की गलती नहीं थी तो यहाँ पर हम जाएंगे नहीं इस वाले ब्लॉक के अंदर, अब सीधे हम चले जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक। सीधे हम चले जाएंगे कहाँ? एल्स ब्लॉक के अंदर। फिर दोबारा अगर यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक में गलती हुई है, मान लो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, हम गलती हुई, तो क्या करेगा, फिर से वो टाइम में जाएगा। फिर गलती नहीं की तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हम यहाँ आ गए और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन, जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम यहाँ पर कराते हैं। उसके बाद ले सपोज उसका सारा पैसा ऐसा उसने निकाल लिया, अब वो एटीएम निकाल के जाने वाला है, ठीक है। अब एटीएम निकालने की कभी कभी जल्दी में होते हैं हम, एटीएम निकालने के बाद कैंसिल आंसर करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है इमरजेंसी में, तो पीछे वाला आके पैसे ना निकाल ले, तो एक ब्लॉक हम और यहाँ पर हमेशा कोड को चलाते हैं, जो जितने हमारे रिसोर्सेस अभी तक हमने यूज़ किए थे, ठीक है, उनको रिलीज करता है। एक तो ये एटीएम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पैसे ना निकाले, बाकी जब भी हम कोड कोई करा रहे हैं तो हमारी मशीन वगैरह रिलीज हो जाए ना, कोड हमारा चल चुका, तो यहाँ तक जितनी मेमोरी में, रैम में सारी चीज़ें स्टोर की थी इसे चलाने के लिए, वो सारा रिलीज हो जाए ना। फाइल जो अभी तक ओपन हुई थी वो सारी क्लोज हो जाए ना, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना आए। मान लो एक ही नाम से दो दो फाइल थी, अगर हम यहाँ पर इसे क्लोज नहीं करेंगे तो आगे चल के वो कंफ्यूजन, या हम बोलेंगे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो इसके लिए हमारे पास एक ब्लॉग होता है फाइनली। तो आई होप कि आपको ये चार चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कोड आपको कहाँ लिखना होता है जिसमें एरर आ सकते हैं। आप बोलोगे ट्राई में, फिर हम कहेंगे अगर एरर आया तो कोड किस ब्लॉक के अंदर जाएगा? आपका एक्सेप्ट ब्लॉक। क्यों? उसका काम क्या है? उसे हैंडल करना। फिर आपने कहा ठीक है कोई एरर आया ही नहीं डायरेक्टली, तो कोड आपको एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, कहाँ जाएगा? सीधे एल्स ब्लॉक के अंदर। अब एल्स ब्लॉक का काम क्या होता है? जो ट्राई ब्लॉक सक्सेस होने पे जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो करने का काम किसका है? एल्स ब्लॉक का काम है। फिर अगर वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, वो इसीलिए तो ट्राई में आया था ताकि वो कुछ कर ले, तो एल्स में जाके उसने वो चीजें कर ली जो उसे करनी थी। अब वो कहाँ जाएगा? मतलब आगे बढ़ेगा, आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो हमारा काम क्या है? यहाँ तक जितने भी हमने फाइल्स है, जितना रिसोर्सेस इसे दिया था इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रिलीज कर दे, ठीक। तो फाइनल ब्लॉक का काम क्या होता है? रिसोर्सेस को रिलीज करना। बस इतना सा है हमारा, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है कभी यहाँ पर। बस तो देख रहे होगा आप लोग, कहते हो कि ये पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाए, परेशान नहीं होना भाई, मिल जाएगी, है ना। ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं। देख रहे हो कितना कंटेंट डाल दिया तुम्हारे लिए, ये सब पढ़ना है क्या? ठीक है। अब देख लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चीज़ें, सारी चीज़ें वो देख लो एक बार क्या लिखा है। A try block. Block is executed first. This is where you place the code at may raise an exception. जहां पर केस आपका एरर आता है, टू मॉनिटर द कैच पोटेंशियल एक्सेप्शन। जहां भी आपको लग रहा है कि इसमें एक्सेप्शन या एरर आ सकता है कुछ भी, ठीक है, तो आप कहाँ डालोगे? इसके अंदर। अब आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में है, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रन करा के देखेंगे, चीज़ों को काम करके देखेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा ट्राई ब्लॉक में किस तरीके के कोड को हम रखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा और मतलब सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। सेकंड में हमने क्या देखा भाई? एक्सेप्ट ब्लॉक आ रहा है। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं? वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि इफ द
एक्सेप्शन अकर, तो जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन आया था अब वो कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इसका काम क्या होता है, हैंडल करना। ठीक, क्या होगा, हैंडल करना। वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम भर जाए। एल्स ब्लॉक क्या करता है, इसका काम सिंपल सा है, इफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड नो एक्सेप्शन अगर। कब काम करेगा ये, जब एक्सेप्शन हमारा अगर नहीं होगा तभी इसके अंदर काम आएगा। ठीक है, टू रन दिस कोड इट शुड बी ओनली एग्जीक्यूट, मतलब जो काम आपका एक्चुअल में होगा वो यहाँ पर होगा। तो पहले आप ट्राई में सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन वगैरह करा के आओ, और अगर सब कुछ सही रहा तब आप एल्स के अंदर आ पाओगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या हमारा। फाइनली इसका काम क्या होता है, जो सब कुछ हमारा हो जाए, सारे वर्क्स फिनिश्ड हो जाएं, उसके बाद इसको हम कंपलसरी ही रेज करते हैं, रन करते हैं। इसका काम क्या होता है, क्लीन अप द एक्शन। ठीक है, क्लोजिंग फाइल, रिलीजिंग रिसोर्सेज, इंश्योरिंग दैट द कोड रन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सेप्शंस अकर्ड और नॉट। ये वाली फाइल हमेशा ही रन करती है, चाहे आपका कोड रन हुआ हो, ना हुआ हो, एक्सेप्शन आया हो, ना आया हो, ये तो परमानेंटली ही रन होगी। और आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है जो हमेशा रन करता है, तो आप इसे चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो वहां पर क्या, कि भैया फाइनली फाइनली फाइनली। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लॉक हमारा हमेशा रन करता है। अब एग्जीक्यूशन के फ्लो की बात कर लें तो भैया यहाँ पर दिया गया क्या, सबसे पहले आपका ट्राई रन होता है, और ट्राई अगर सक्सेसफुली रन किया तो कहाँ चला जाएगा, एल्स के अंदर, और एल्स भी अगर सक्सेसफुली रन करा तो फाइनली के अंदर चला जाएगा। ठीक, पहली चीज आपने डाला यहाँ पर एक्सेप्ट, अगर कुछ एरर आ गई तो वो एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर बाद फिर एल्स वाला ब्लॉक आपका रन नहीं होगा। जब भी एक्सेप्ट के अंदर जाता तो डायरेक्ट आपका फाइनली वाला रन होता है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे ट्राई करा, फिर एक्सेप्ट आ गया, फिर फाइनली आ गया। ठीक, फिर फाइनली जो ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा ही रन करता है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर ट्राई में एरर आया तो एल्स वाला ब्लॉक रन नहीं करता है, और अगर एरर नहीं आया तब जाके सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक रन करता है। तो एक बार आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पर करा देता हूँ, लाइक इस तरीके से। ट्राई रन कराया, अगर एरर आया तो हम कहाँ चले जाएंगे, एक्सेप्ट के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद फाइनली के अंदर चले जाएंगे। दूसरा केस, अगर एरर नहीं आया तो सबसे पहले हमने ट्राई रन करा, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिख ही नहीं रहा। चलिए, ट्राई के अंदर हमने रन कराया, अगर ट्राई रन करा उसमें कोई एरर नहीं आया तो सीधे हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स के अंदर, उसके बाद हम फाइनली के अंदर। तो पहली चीज फाइनली हमेशा चलेगा। ठीक है, ट्राई के अंदर अगर एरर आए ना आए ये हमेशा चलेगा ही चलेगा, दोनों ही कंडीशन में। और एक्सेप्ट कब चलता है, जब एरर आता है, और एल्स कब चलता है, जब एरर नहीं आता। ठीक है, एरर नहीं आया, सब कुछ फाइन है, देन एल्स चलेगा। और अगर एरर आ गया मतलब गड़बड़ हो गया तो हमारा एक्सेप्ट चलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना रखते हैं, और आपको समझ में आ चुका है। और अगली क्लास में ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर करके देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ओके, ऑल राइट, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भैया कब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, हमने थ्योरेटिकल वे में देखी थी चीज़ें, और आज हम उसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और इसके बाद वाली क्लास में उसका एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। लाइव का मतलब यहाँ पर ये रहेगा, एक यूज केस, रियल लाइफ यूज केस दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर ले चलते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन, मतलब दैट्स इट। ठीक है, स्क्रीन पे आप आ चुके हैं और यहाँ पर हम चीज़ें करने वाले हैं। हमें देखने को मिल गया हमारा 3 ब्लॉक है। पहले तो हम ये सीखना है, समझना है और जानना है कि ये ब्लॉक वगैरह जो भी है ये बनते कैसे हैं। ठीक, ब्लॉक है, लेट्स सपोज हमने लिख दिया यार ट्राई, तो ये ट्राई ब्लॉक बनेगा कैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे हमने पहले बताया था आपके ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई और इसके बाद ब्लॉक। तो अब हम इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हमारा क्या आएगा, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें इंडेंटेशन भी देना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं ऐसे कुछ ब्लॉक्स को, और उसके अंदर आपको दिखाते हैं यूज़ करके कि कब कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। बस बेसिक इतना, अगली क्लास के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं इसका। ठीक, चलिए, तो ऐसा है, इसको अगर हमें ट्राई ब्लॉक बनाना है, ठीक, तो अगर हम इसे ट्राई ब्लॉक बना देंगे तो हमने क्या किया, देखिए अभी एरर दिख रहा था, जैसे हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया कॉलन, अब हमारा एरर चला गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी एक प्रोसीजर करने वाले हैं, कुछ भी एक छोटा सा कोड लिखने वाले हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया num इक्वल टू 10। ठीक है, एक नंबर ले लिया है। इस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं, आई बिलीव आपको ये चीज़ पता होगी, हम वो चीज़ लिखते हैं जिसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो हमने एक नंबर लिया है और इस नंबर को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर लिया है डिवाइड, DIV, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। ठीक है, इस नंबर को हमने 0 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। अब ये ट्राई ब्लॉक हो गया। ठीक, ये हमारा कोड था जिसे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते थे। तो अगर इसमें कुछ गलती होगी, ठीक है, तो कोड कहाँ जाना चाहिए हमारा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख देते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कोड लिखने को। या तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर भी ब्लॉक बना लिया और उसके अंदर जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट प्रिंट एरर occurred in try ट्राई ब्लॉक। कौन सी एरर है हमारी, लाइक जो भी यहाँ पर आप बताओगे वही एरर आप यहाँ पर मेंशन कर दो। लाइक इस तरीके से कुछ एरर आपने यहाँ पर डाल दी है और एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो चीज़ें कर दी हैं, क्या है ये, ठीक है, कि या तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे या हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं इनको लिखना तो अभी लिखना है, नहीं तो नहीं चाहते तो मत लिखो। तो इसे हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ आ रहा। तो अभी के लिए हम इन दोनों ब्लॉक को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि एरर अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक दैट इज डिवीजन बाय जीरो एरर, ठीक है। हमने क्या लिखा था कहीं पे, यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिखा था, कभी भी नहीं लिखा। देखो हमने सिर्फ ई डाला है। तो क्या हुआ, एक हमारी क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हमने एज ए एलियास यहाँ पर इंपोर्ट किया। आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे एक बड़ी चीज़ है एक्सेप्शन, इसको हमने एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर ई, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पर जो भी एरर आई हमारी, मतलब कौन सी एरर आई थी हमें तो नहीं पता, तो इसने अपने आप हमें बता दिया डिवीजन बाई जीरो एरर आई थी आपकी। कहाँ पर, किसमें आई होगी, ये ट्राई ब्लॉक में। मतलब अगर ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि भैया आपके ट्राई ब्लॉक में कहीं ना कहीं एरर आई होगी, ठीक है। और अगर नहीं आई होती तो ये नहीं प्रिंट होता। और चलिए एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी उसको हम 2 कर देते हैं। अब देखिए अब कहीं ये प्रिंट हो रहा है क्या, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, ये ट्राई वाला जो ब्लॉक था हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ और इसमें कोई एरर नहीं, तो ये कहाँ जाना चाहिए था। अब ये एल्स ब्लॉक जहाँ अगर हम लिखते तो उसे ये प्रिंट कराता, अदरवाइज कुछ दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया, उसमें एरर नहीं आई तो सीधे एल्स में चला जाएगा, और अगर एरर आई तो ये इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी होंगी वो यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होगा। ये हो गया हमारा जीरो और हमने फिर से कराया तो ये एरर आ गई। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो बता रहे हैं। बाकी अभी हम नेस्टेड वाले जो ब्लॉक होते हैं कैसे बनते हैं वो आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पर जाके हम प्रिंट करा देते हैं लाइक प्रिंट एरर, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप लिखना चाहो, PRINTE, वो ठीक ही तो लिखा है प्रिंट, PRO आई थिंक कैपिटल P बन गया था, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हुआ, देखिए एरर अकर। अब क्या हुआ देखिए, अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिए तो देखो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। तो आपको अगर पता है उस एरर कौन सी एरर क्रिएट होगी, तो हमने पता था भैया यहाँ पर जीरो डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जीरो डिवीजन वाली एरर यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भैया जीरो डिवीजन एरर। तो ये हमने लिखा तो हमारा इसके अंदर जो मैसेज था वो प्रिंट होगा। अगर हम ना लिखते तो हम ये एक्सेप्शन क्लास होती जिसके अंदर ये सारी एरर लिखी हुई हैं, तो ये अपने आप ही हमें बता देता कि कौन सी एरर आ रही है, ठीक। जैसे कि इसने पहले हमें बताया भी था। अगर हम चेक करना चाहें दोबारा तो इसे हम इस तरीके से इसे हटा के, लेट मी रिमूव दैट पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हम एक्सेप्ट हटा सकते हैं। आप मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हो, तो हमारा ये वाला इसने अपने आप बता देती कौन सी एरर आई हमारी, जीरो डिवीजन एरर। अगर आपको नहीं पता कौन सी एरर आ रही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, तो बस आराम से आप ये वाली लाइन लिख दो और ये हैंडल कर लेगा। कोई भी एरर आपकी आएगी उसको ये इस तरीके से देख लेगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या कि ट्राई ब्लॉक हमने करा, उसमें एरर आई थी, तो हमने क्या हुआ, दोबारा कोड गया था। अब यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, अगर इसी चीज़ को हम नॉर्मल लिखते बिना किसी ट्राई लाई के लिख देते तो क्या होता, वो समझाने की कोशिश करते। ओके ये क्या आ गया, ये हमने यहाँ पर कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर किया। देखिए अब आप कहेंगे इसमें क्या ही हैंडल हो रहा है, तो ये दिखाते हैं मैं आपको क्या हैंडल हो रहा है। यहाँ पर ये हमने किया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करते हो, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा
इस जगह पे भी आपको यही चीज़ तो दिख रही है ना, ज़ीरो डिवीज़न एरर। क्या दिख रही है? ज़ीरो डिवीज़न एरर। ये ज़ीरो डिवीज़न एरर, ये चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पर भी यही आ रही है। तो ये वाला तरीका आपको पसंद आया कि ये वाला तरीका पसंद आ रहा है? हट जाओ ना भाई। ऐप ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ये वाला जो तरीका है, ये वाला आपको पसंद आया कि एक लाइन आपको मिल गई, और ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस लाइन को मैं कहाँ लिखाना, कैसे लिखाना, वो अलग सी चीज़ें हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा आ गया ज़ीरो डिवीज़न एरर। ये वाला अच्छा तरीका लग रहा है आपको, ये वाला अच्छा तरीका लगता है। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम एरर हैंडलिंग। मतलब एरर तो आएगा, ऐसा नहीं कि आपका जो एरर आ रहा है तो वो एरर अब आना ही बंद हो जाएगा। एरर आएगा, लेकिन उसको दिखने का तरीका है, उसे हैंडल करने का जो हमारा तरीका होता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आप यहाँ पर देखिए, डेटा सिक्योरिटी की जो हमने बात की थी, अब यहाँ पर हमारा पूरा डेटा लीक हो रहा कि नहीं, कि उसे सबको पता चल जाएगा क्या एरर, जिसको कोडिंग की नॉलेज है वो इससे यूज़ करके और हमारा सिस्टम भी हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम अपने वेरिएबल्स सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक। और यहाँ पर क्या है, डरावना भी लग रहा है, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है उसको तो डरावना लगेगा, जो टेक बैकग्राउंड से तो वो हैक कर लेगा, तो सिर्फ हमें घाटे ही घाटे हैं। तो इसके लिए हमने हैंडल करा इसे, और अगर हम इसको क्या करा, हैंडल करने के लिए ब्लॉक्स के अंदर डाल दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या ही किया था, बस इसे हमने ब्लॉक के अंदर यहाँ पर डाला। जैसे हमने ब्लॉक के अंदर डाला, अब एरर आ भी रही है तो क्या आ रही है, अपने आप से प्रॉपर से बढ़िया से दिख रही है। अब हमें क्या पता चल जाता है, लेट्स सपोज हमने डाला होता कि तुम्हारा पासवर्ड गलत है, तो बस यही मैसेज आता कि तुम्हारा पासवर्ड गलत है, नहीं तो कैसा आता, नहीं तो ऐसा आता। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई, क्यों करते हैं वो समझ में आया। अब ब्लॉक भी समझ में आया कि अगर हमारा ब्लॉक जिसमें एरर आ सकती है वो कहाँ लिखते हैं, ट्राई के अंदर। और हैंडल करना है उसको, जब भी अगर इसमें एरर आए तो उसे हैंडल करने के लिए जो कोड लिखना होता है, हमें बस एक लाइन लिख दो, और आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं इसे हैंडल करने के लिए। ठीक, चलिए, तो इतनी चीज़ें हमें समझ में यहाँ तक आ चुकी हैं। अब हमारा काम है नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना, और जो बाकी ब्लॉक है उनको समझने की कोशिश करना। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं आई होगी। अब हमारा मकसद था नया, नया मकसद क्या था भाई, हम यहाँ पर आते हैं एल्स ब्लॉक के अंदर। और एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, क्या इसके अंदर हम क्या करते हैं, अरे भाई ये क्यों कैपिटल बन रहा है, प्रिंट। ठीक है, क्यों ये काम करता है, तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, नो नो एरर अकर्ड, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या हुआ, क्या ब्लॉक चल रहा, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं चल रहा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा नहीं आ रहा। देखिए क्या हुआ, हमने इस यहाँ पर करा टाइप ब्लॉक लाया, तो कोड यहाँ पर गया, इंटरप्रेटर इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर इसे दिख गया एरर। तो अब जैसे ही एरर इसे मिला तो ये कहाँ चला जाएगा, इंटरप्रेटर सीधे मूव कर जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर जो चीज़ लिखी होगी उसे रन करा के ये बंद हो जाएगा। इसे रन करा के कुछ आगे इसने करा, इस वाली चीज़ को प्रिंट करा नहीं, क्योंकि अगर एरर आता है तो हमने क्या बताया था आपको, एरर एरर आएगा तो ये सीधे सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक को प्रिंट कराएगा, और फाइनली को, तो फाइनली तो हमने लिखा ही नहीं है तो उसकी बात छोड़ देना। और अगर नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराने के बाद सीधे चला जाएगा एल्स के अंदर, और वहां पर जो आगे का प्रोसीजर होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर एरर ना आता तो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता, एरर आ गया तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक इसने एग्जीक्यूट करा दिया है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम जाके इसे 2 कर देते हैं, लाइक 2। अब डिवाइड कर दिया, तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या दिखा है आपको कि नो एरर अकर्ड, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया है, ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने क्या किया, जैसे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा, इसमें कोई एरर आया नहीं, आया नहीं, तो उसे हैंडल करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये क्या कर देगा, इस ब्लॉक को इग्नोर, इसको इसने इग्नोर कर दिया, और कहाँ मूव कर जाएगा हमारा, इस ब्लॉक के अंदर, किसके अंदर, एल्स के अंदर। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखोगे उसे ये एग्जीक्यूट करा देगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो, ये एल्स ब्लॉक भी हमने देख लिया है। अब इनके ब्लॉक कितने, मल्टीपल ब्लॉक आप ऐड कर सकते हैं क्या, मल्टीपल एल्स कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नेस्टेड फॉर्म में भी चीज़ें डाल सकते हो, मतलब एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई के अंदर तीसरा लूप, कुछ भी डाल दो, जो आपकी मर्जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या हम नहीं सिखाएंगे ये सब, बिल्कुल सिखाएंगे, आगे वाली वीडियोज में आपको ये सब कुछ बताएंगे। अब हमारा लास्ट ब्लॉक बचता है जिसे हम बोलते हैं फाइनली। ठीक, फाइनली ब्लॉक, अब फाइनली ब्लॉक को कैसे बनाते हैं, डॉट लगा दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं, प्रिंट, यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनली फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये चलो क्या हुआ अब देखिएगा,
अब एक लाइन आ रही थी, अब हमारे पास 2 लाइनें आ रही, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या हमारे साथ वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो कोड कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर। एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा था इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, हाँ एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमेशा ही ये फाइनली ब्लॉक हमारा रन होता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इसने फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी, हमने जो भी काम यहाँ पर दिया होगा वो एग्जीक्यूट करके दे दिया। अगली क्लास के अंदर हम एग्जांपल देखने वाले हैं, एक फाइल वगैरह बना के वहाँ पर देखें किस तरीके से क्या काम यहाँ पर दिया जाता फाइनली के अंदर। इसके अंदर काम ऐसा दिया जाता कि कोई फाइल ओपन थी उसे क्लोज कर दो आप यहाँ पर, इसके बाहर कोई फाइल नहीं जानी चाहिए ओपन। यहाँ पर कोई रिसोर्सेज जितने आप यूज़ कर रहे हो उन सारे रिसोर्सेज को आप यहाँ पर रिलीज कर दो। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनली के अंदर लिखते हैं, जो कि हमें टर्मिनेट करना कंपलसरी होता है इतने कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद। बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करने वाले हैं भैया, हम यहाँ पर एक एरर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये देखिए एरर हमारी क्या है, यहाँ पर एरर आ चुकी है। एरर आई तो जैसे एरर आई तो अब क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिला, अब आपके साथ फेल हो गया, क्या ट्राई एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद एल्स हुआ, उसके बाद ये आ गया। तो आप किसको स्किप कर दिया, इसको। तो पहले ये वाला नो एरर अकड़ वाला आता था, अब यहाँ पर आया कि भैया एरर तो आई है, ठीक है। ये किसके अंदर से प्रिंट हुआ है, एक्सेप्ट के अंदर से। बट ये वाला जो ब्लॉक आपका फाइनली वाला है, ये तब भी एग्जीक्यूट हुआ और इससे पहले भी हमारा ये एग्जीक्यूट हो ही रहा था। तो क्या सीखने को मिला आपको, बस यही सीखने को मिला कि भैया एरर जो है अगर आए या एरर नहीं आए, फाइनली हमेशा चलेगा। पहली चीज, ठीक है, फाइनली हमेशा चलेगा। दूसरी चीज, अगर एरर आई तो क्या चलेगा, अगर एरर आई तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर एरर नहीं आए तो क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। दैट्स इट। बस इतने ध्यान रखना, इतना अगर आपने सीख लिया तो अगली क्लास में आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देने वाले हैं जो कि आपको सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम मक्खन सा समझा देगा। एक फाइल वगैरह के थ्रू हम यहाँ पर समझाएंगे। और एरर हैंडल करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो नहीं तो इतना गंदा सा दिखता, और अगर हैंडल कर लिया तो ये आराम से प्रॉपर सा एक मैसेज के फॉर्म में दिख रहा है। दैट्स इट। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना मानिए, बाकी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे सारा कुछ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा है और आपको उससे काफी कुछ समझने को मिलेगा, रियल यूज केस इनके समझने को मिलेंगे। उसके बाद हम नेस्टेड तरीके देखेंगे, फिर अरेज करना देखेंगे, मतलब बहुत है, ठीक है। परेशान नहीं होना, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर तुम्हें एफर्ट अच्छा लग रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आपको क्या करना है, बस लाइक कर देना, बाकी तो सब हम संभाल। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट को, कहाँ कैसे कब हम इसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें। मतलब बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाली है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जरूर आने वाली हैं जो शायद अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, बट इट्स ओके। अगली बार थोड़े एक दो वीडियोस के बाद हम वहाँ पर देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग को, तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। बट थोड़ा सा पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करूंगा मैं, बट इट्स ओके। आप वो वीडियो देखने के बाद दोबारा इसे एक बार देखेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, उसका कोड भले ना समझिए लेकिन प्रोसीजर समझने की कोशिश करिए कि हम वहाँ पर कर क्या रहे हैं। दैट्स इट। चलो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो कि हमने लास्ट क्लास में ये सब देखा था। और चलिए मार्कडाउन बना लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का, दिस एंड ठीक है। रेडी हो क्या सीखने के लिए, एकदम मैं तो रेडी हूँ भाई सिखाने के लिए, बाकी आपकी मर्जी, आप बता दो। देखो तो मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, इस कोड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम एक फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस फाइल को कैसे बनाते हैं उसके लिए फंक्शन हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। राइट फाइल, इसका नाम रख लेते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया लाइक फाइल का नेम जो देना है, और इसके अंदर हम दे रहे हैं यहाँ पर जो भी कंटेंट हमें डालना है, लाइक टी कंटेंट, और ये हमें यहाँ पर दे दिए, ठीक है। ये फाइल का हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम एक फाइल को लिखना चाहते हैं। अभी हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं, विद थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। विद ओपन इसका यूज़ करके हम फाइल का रीडिंग या राइटिंग जो भी काम हमें करना पड़ता है वो हम करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फाइल नेम, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से हम लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं फाइल को, तो हमने यहाँ पर राइटिंग मोड डाल दिया, और इसको हम एक वेरिएबल या इसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से, एज ए फाइल, ठीक, फाइल, ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कर दिया है राइट, ठीक है, राइट। अब इसके अंदर जो भी लिखना है हम यहाँ पर क्या पास कर देते हैं, हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल पास कर दिया है कंटेंट। इस वेरिएबल को पास करा जिसका काम है कि इसमें जो भी फाइल हम लिखना चाहें वो लिख दें आप।
अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करा लेते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट आएगा वो इसमें लिख जाए। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक ये, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कंटेंट रिटर्न टू फाइल ने, मतलब एक मैसेज हमें मिल जाए कि भैया हमारा जो फाइल के अंदर कंटेंट लिख गया कि नहीं लिख गया, उसका अगर हमें मैसेज चाहिए तो वो मैसेज हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए। दस, ठीक है, चलिए, ये हमारा चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब हमें क्या करना है, दैट्स इट, ये हमारी फाइल एक बन चुकी है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारे यहाँ पर एक फाइल बना देगा। हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे राइट फाइल। देखिए ये फाइल बना रहे हैं, आगे हम बताएंगे कैसे फाइल बनाना है, इसमें समझ में नहीं आ रहा परेशान नहीं होना, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे हम आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक, तो हमने एक फाइल का नाम रख दिया, लाइक माई फाइल का नाम है लाइव क्लास। ठीक है, क्लास डॉट टी हमारा फाइल का नाम है, और इसके अंदर हम कंटेंट जो लिखना चाहते हैं कंटेंट भी लिख देते हैं, लाइक सपोज दिस इज माई एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास। ये कंटेंट हमने पास किया, मतलब एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम क्या होगा, हमारा क्लास डॉट टी फाइल का नाम, और उसके अंदर जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो कंटेंट हमारा ये हो जाएगा। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक हमें यहाँ पर मैसेज दिखेगा कि कंटेंट रिटर्न टू, कौन सी फाइल है हमारी, कंटेंट डॉट वो क्लास डॉट टी नाम की फाइल के अंदर कंटेंट हमारा लिख दिया गया है और वो फाइल बन चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं तो आप देखेंगे क्लास डॉट टी नाम की फाइल हमारी है और उसके अंदर ये कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना आपने समझ लिया फाइल कैसे बनाई, हमने बस फाइल बनाई है सिंपल सी। अब हम एक काम करते हैं आपके लिए, यहाँ पर हम जाते हैं एक्सेप्शन डॉट py और हम यहाँ शुरू करते हैं अपना आज का कोड, जो कि हमारा रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे करना चाहते हैं, आपको रियल यूज केस समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं इस फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया रीड फाइल, और READ रीड फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइल का नेम जो भी देना था वो हमने पास कर दिया, जिसका हम नाम देंगे बस जैसे ही इस फाइल को ये रीड कर लेगा। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से ट्राई एक्सेप्ट, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है वो सारा कुछ यहाँ पर शुरू होगा। क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है अपना फाइल को रीड करने का कोड। अब रीड करने का कोड क्या होता है, आई बिलीव आपको पता है कैसे रीड करते हैं किसी भी फाइल का कोड। हम यहाँ पर डालेंगे फाइल का नाम, ये हमने फाइल का नाम डाल दिया, इसका मोड डाल देते हैं किस फॉर्मेट में ये चीज़ हमारी करेगी। तो रीड मोड हमने डाल दिया, अब इसको हम यहाँ पर स्टोर करा देते हैं। रीड करने का तरीका है ये हम बताएंगे आगे। ठीक है, फाइल, और इसको हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फाइल डॉट रीड, ये हमने यहाँ पर इसे रीड करा दिया। अब रीड कराने के लिए क्या है, इसको हमने रीड कराया तो इसको भी स्टोर करा लेते हैं वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम हमने रख लिया डेटा। अब यहाँ पर हम एक और ऑपरेशन डाल देते हैं, ये तो हो गया हमारा रीड करने का काम। ठीक है, रीड करने का काम हो गया। अब चाहो ये काम हमारा जब भी हम फाइल का रीडिंग वगैरह राइटिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं हमारा ट्राई। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जब भी हम ट्राई को किस चीज़ की सॉरी किस टाइप की चीज़ों को हम रीडिंग के अंदर के लिए डालते हैं, मतलब जिसमें हम फाइल को ट्राई के अंदर डालते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं। वो आप अगर इधर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, लाइक मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं कि टाई के अंदर हम किस टाइप का कोड डालते हैं, किस टाइप का कोड होता है जो टाई के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक, एक्सेप्ट, और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ट्राई के अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो कैसा होता है, जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो हमने यहाँ पर फाइल को रीडिंग करा रहे हैं। ठीक है, यूजर इनपुट ले रहे हो तो उस कोड को हम ट्राई के अंदर डालते हैं। फाइल ऑपरेशन करा रहे हो उस कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। नेटवर्क से रिक्वेस्ट ले रहे हो वहाँ कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। डेटाबेस से क्वेरी वगैरह कर रहे हो, कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने दी हैं, आराम से पढ़िएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। टाइप कन्वर्जन कर रहे हो उस कोड को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर डालेंगे। कैलकुलेशंस कर रहे हो आप, वहाँ पर आप ट्राई के अंदर कोड को डालोगे, जैसे हमने लास्ट में देखा था 10/0, ठीक है, 0 डिवीजन एरर। एपीआई के साथ कॉल कर रहे हो तो वहाँ पर आप उस कोड को ट्राई के अंदर डालोगे। रिक्वेस्ट एलोकेशन कर रहा उस कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। डायनेमिक कोड एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो वहाँ पर आप कोड को इसके अंदर डालोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। तो मैंने देखो फाइल से कनेक्शन बना रहा था तो वहाँ पर इसको कोड को किसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा, इसको तो मुझे डालना पड़ेगा ट्राई के अंदर, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है तो उसको लिए हम थोड़ा सा इसे गैप दे दिया। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक बनाया तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक भी। ठीक है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए तो भाई एक ब्लॉक होता है ना, उसी को तो बोलते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक, चलिए टाइप ब्लॉक बन गया।
अब हमने एक चीज़ तो यहाँ पर कर दी, एक काम और काम कर देते जो कि आगे चल के मैं यूज़ आएगा, उसका यूज़ केस मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने देखा था टाइप कन्वर्जन करते हैं, उसको भी टाइप के ट्राई के अंदर रखते हैं, है ना। तो टाइप कन्वर्जन एक कर देते हैं, लाइक हम वेरिएबल लेते हैं नंबर, और इस नंबर वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर जो भी डेटा आया हमारा, उस डेटा का टाइप कन्वर्जन कर दिया। मतलब जो भी फाइल का डेटा लेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा उसको रीड करना, और बाद में हम इसमें एरर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं उसका टाइप कन्वर्जन, ताकि हमारा एरर क्रिएट हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, एक मैसेज डाल देते सिंपल सा, लाइक कि कुछ भी मैसेज डाल देते हैं। प्रिंट करने के बाद एब्स्टिंग ली, एब्स्टिंग क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, आई बिलीव आपको पता है। द नंबर इन द फाइल इज, यहाँ पर हमने ये डाल दिया हमारा लाइक नंबर, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट कर दिया उसने तो ये हमारा मैसेज आ जाएगा, नहीं किया तो ये मैसेज, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई बिलीव आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग डायरेक्ट अगर आपको करना है, और आपको पता है कौन कौन से एरर आ सकते हैं, तो आप वो एरर का नाम भी लिख सकते हो, लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया है फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, एज ई। और इस एरर को हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इसके अंदर हम मैसेज डाल देते हैं कुछ एक सिंपल सा, print, प्रिंट। यहाँ पर हम अपनी एस्टिंग लेते हैं, और एस्टिंग के अंदर हमने मैसेज डाल दिया कि भैया किस फाइल के अंदर हमारा एरर आ रहा, उसका नाम डाल देते हैं, और एरर क्या आएगा वो डाल देते हैं, एरर अकर्ड इन, कौन सी फाइल है, फाइल का नाम डाल दिया, फाइल नेम, एंड ठीक है, हमने यहाँ पर डाला फर एंड एरर इज, एरर इज, अब एरर क्या है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लाइक ये। अब यहाँ पर हमने एरर मैसेज करने के लिए क्या करना है, ये एरर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ई को जैसे हम यहाँ पर पास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या एरर हमारा यहाँ पर आया है, दैट्स इट। ठीक, चलिए ये एरर आ गया हमारा यहाँ पर, दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से अगर हम और भी ब्लॉक यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, लाइक दूसरी कोई एरर अगर जनरेट हो रही है, क्यों, क्योंकि एक तो एरर आएगा कि फाइल ही नहीं मिली हमें, वो एरर आ सकता, और एरर यहाँ पर क्या आ सकता कि टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू एरर भी क्रिएट हो सकती है। तो चलिए इसका भी एक बना लेते हैं, ये एक्सेप्ट। अब यहाँ पर वैल्यू एरर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइक वैल्यू एरर एज ई, और एरर अकॉर्डिंग हमने डाल दिया भैया कौन सी फाइल के अंदर एरर आ रहा है, और एरर क्या है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और वैल्यू एरर आएगा तो उसको हमें थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं कि वैल्यू जो है वो कन्वर्ट नहीं करवा रहा, एरर क्या एरर, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, क्योंकि हमने यही काम लिखाना है वहाँ पर, ये काम किया ना इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं क्या अच्छा सा मैसेज डाल दिया, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, उसके बाद हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट। और क्या एरर आ सकती है, और तो जो भी आएगी उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक बेसिक सा तरीका है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और इसके नीचे हम क्या कर लें, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, ये मैसेज आ गया, एब्स्टिंग लिख दिया, एब्स्टिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर वगैरह जो भी हमारी है वो आ गई है, लाइक एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते भैया, ये हमारा क्या है वो हमने डाल दिया, दैट्स इट, हमने सारी एरर यहाँ पर डाल दी। मतलब हमने मल्टीपल एल्स ब्लॉक यहाँ पर लगाए हैं, एक हमारा टाइप ब्लॉक था, मल्टीपल एल्स ब्लॉक लगाए हैं। अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब हम एल्स ब्लॉक जो है उसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अब अगर एरर नहीं आई तो क्या होना चाहिए, ठीक है, एरर नहीं आई तो क्या होना चाहिए, लाइक प्रिंट ठीक है, एब्स्ट्रिंग डालते हैं, यहाँ पर हम अपना मैसेज डाल देते हैं, अगर एरर नहीं आई तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ एब्स्ट्रिंग डालने की जरूरत है क्या, कुछ तो है ही नहीं, ठीक है, चलिए छोड़िए। तो बस मैसेज डाल देते कि भैया फाइल रीड सक्सेसफुली एंड कंटेंट इज वैलिड, ठीक, कंटेंट इज वैलिड, फाइल रीड सक्सेसफुली। अब आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कर क्या रहे हैं हम। ये देखिए ये कोड है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये हमारा कोड है, एक फाइल हमने फंक्शन बनाया,
इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया भाई, कोड लिखा, दो चीज़ें हम करा रहे हैं, एक तो क्या फाइल को रीड करा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इसका टाइप कन्वर्जन करा रहे हैं, दो फंक्शन हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अगर ये हो गया ठीक है तो ये सब मैसेज दे देगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पर एरर आ सकती है। तो पहले फाइल ही नहीं मिली तो ये वाली एरर आ सकती है, फाइल अगर अवेलेबल नहीं है तो, और अगर फाइल मिली लेकिन ये कन्वर्जन नहीं करवा पा रहा तो ये वाली हमारी एरर आ जाएगी। इसके अलावा भी कोई एरर आई तो हमने यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए ये वाला कोड लिख दिया। और अगर कोई एरर नहीं आई, मतलब जो कन्वर्जन हम कराना चाहते थे कन्वर्जन भी हो गया है, फाइल के अंदर जो रीड करना चाहते थे रीड भी हो गया, मतलब दोनों में से दोनों चीज़ें हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट होगा, एल्स वाला कि फाइल रीड सक्सेसफुली एंड वैल्यू इज वैलिड, ठीक है, कंटेंट इज हमारा जो भी इसके अंदर था वो भी वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। समझ में आया क्या? ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब इन दोनों में से कोई भी एरर नहीं है। अगर एक भी एरर आ गई तो मतलब यहीं पर वो रुक जाएगा, तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली वाला एग्जीक्यूट करेगा। चलो आगे का फाइनली ब्लॉक बना लेते हैं, एल्स तक तो हो चुका है, थोड़ा सा और काम बचा है, हम यहाँ पर जाएंगे और फाइनली ब्लॉक अपना यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं होगी। आगे हम यहाँ और फाइनली को हमने यहाँ पर लिख दिया, फाइनली का ब्लॉक बना देते हैं। फाइनली के अंदर एक काम करते हैं, एक ट्राई ब्लॉक बना लेते हैं, उसके अंदर एक एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेते हैं। फाइनली के अंदर हम ट्राई बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसके लिए किसी ने आपको नहीं रोका। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लाइक फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि फाइल हमने ओपन की है ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया और प्रिंट करा देते हैं। लाइक प्रिंट क्या करा सकते हैं हम यहाँ पर कि फाइल क्लोज सक्सेसफुली, फाइल क्लोज सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मैसेज कर दिया कि अगर हमारी फाइल रीड हुई तो उसको हमें क्लोज भी कराना पड़ेगा, एल्स फाइनली, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक्सेप्ट ब्लॉक के लिए नहीं लिखा कोड एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, नेम एरर। नेम एरर क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैसेज डालने आ रहे हैं कि फाइल नेवर ओपन, ठीक है, फाइल नेवर ओपन। तो प्रिंट करा देते हैं लाइक फाइल never open here still ठीक, फाइल never open tree and nothing to close, that's it, ठीक है। अब ये हो गया, बस खत्म हमारा काम, हमारा कोड बन चुका है पूरा। अब एक काम करते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो एरर आ रहा है कुछ, आज पता नहीं क्या हुआ, मैं कैपिटल P बना रहा हूँ बार बार। ये देखिए कोड हमारा बन चुका है, आई थिंक सबको सही भी है, और आपको दिख रहा है क्या सही से? ठीक है, देखिएगा क्या है कोड में, एक बार बताता हूँ फिर से। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम फाइल्स को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद हमने दो ऑपरेशन कराए हैं, अगर इनमें से एक भी ऑपरेशन हमारा एरर क्रिएट करता है तो इनमें से एक एरर आएगी कोई, ठीक है। और अगर एरर नहीं आई तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, और देखते हैं उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक करेगा, ठीक है। और अगर फाइनली ब्लॉक सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया तो जाके ये ट्राई वाला रन हो जाएगा, अदर क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें काम करना, बस इस कोड को जल्दी से रन कर लेते हैं। हमने फाइल बनाई थी ना अपनी एक, उस फाइल का नाम क्या था, class.txt, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस कोड को रन करते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो रीड फाइल, और इसके अंदर फाइल का नाम डाल देते हैं, क्या है, class.txt। जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किए तो हमारा कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब देखिए हुआ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एरर आया है, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, इज इनवैलिड इटरल फॉर इंटीजर टू बेस विद, मतलब ये हमारी एरर आई है, जो कि हमने ई लिखा था उसका मतलब ये आया है। और दिस इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, दिस इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये फाइल हमारी, हमने क्या बोला था कि कुछ भी हो तो आपका जो फाइनली ब्लॉक होगा वो तो हमेशा क्लोज होगा ही होगा। तो देखिए सब कुछ हुआ, यहाँ पर एरर आई, एरर वाली यहाँ पर चीज़ें चली, मतलब ये एल्स ब्लॉक नहीं चला, क्यों, क्योंकि एरर आई थी, ठीक है। ये नहीं चला क्योंकि एरर आई थी। फाइनली चला, इसने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। जो फाइल हमने यहाँ पर रीड की थी ना, ओपन की थी, अब इसका काम क्या होता है, उसको क्लोज कर देना। तो इसने यहाँ पर देखिएगा मैसेज आ गया कि फाइल जो आपने की थी वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया क्या? चलिए तो फाइनली वाला समझ में आ गया, एल्स नहीं चला ये समझ में आ गया, और ये एरर क्यों आई वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा ऊपर क्या होता है, एरर आई है हमारी वैल्यू एरर, ठीक है, वैल्यू एरर आई है, ये वैल्यू कन्वर्टेड टू इंटीजर, ये वाली एरर है, इज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, ठीक है। ये भी देख लेते क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, हमने दो ऑपरेशंस किए थे कि फाइल को रीड तो हमने करा, ठीक है,
फाइल रीड किया इसलिए हमारा ये फाइल नॉट फाउंड वाला एरर नहीं आया, रीड कर पाए थे हम इसलिए ये वाला एरर नहीं आया। बट हमने यहाँ पर ये किया था जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हों उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। हमने लिखा क्या था, टेक्स्ट लिखा था दिस इज माई क्लास, इसको क्या इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कौन सी एरर आ गई, ये वाली एरर हमारी यहाँ पर आ गई। और इसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये हमने क्या किया था, ये वाली एरर थी वो हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, बस यही तो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन लिखी है यहाँ पर, वैल्यू एरर के अंदर वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, और उसके बाद पूरी एरर अगर आप देखेंगे वैल्यू नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर, उसके बाद पूरी एरर यहाँ पर लिखी हुई है, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास। ठीक, चलिए तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था कि हमारे फाइल तो रीड की हमने, फाइल हमने रीड की, बट उसके अंदर जो वैल्यू थी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसकी वजह से हमारी एक एरर आई जिसको बोलते वैल्यू एरर, लेकिन उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर एक मैसेज दिख गया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भैया हमने जो वैल्यू रखी है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करा जा सकती, और उसके बाद फाइल हमारी क्लोज हो गई। अब हम सेकंड केस इसका क्रिएट कराते हैं, इसमें हम फाइल को ही नहीं रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन वाली बात ही खत्म हो गई। देखिए हमने फाइल का नाम चेंज करके लिख दिया, मतलब आप गलत फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब क्या आया एरर आपका, error occurred in the class 1.txt, error is that no such file or directory is in the this। तो हमने क्या देखने को मिला यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड वाला एरर आ गया है हमारा। अब ये एरर आया तो इसका मतलब क्या, फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या चलेगा, यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, इसे नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमारी कौन सी एरर आ गई, ये। ठीक है, ये वाली एरर आ गई, समझ में आया। फाइनली के अंदर भी हमने ट्राई एक्सेप्ट लगाया, अगर एरर आता, ठीक है, फाइल अगर रीड ही नहीं हो पाई है, फाइल रीड नहीं हो पाई तो हमारा ट्राई ब्लॉक नहीं चला, तो ट्राई नहीं चला तो क्या चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ये वाला ब्लॉक हमारा अभी चल गया, और अगर ये फाइल सही से रीड हो जाती तो यहाँ पर फाइल को ये क्लोज कर देता, बट फाइल रीड ही नहीं हुई तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और एरर वाले के अंदर जो भी चीज़ हमने लिखी थी वो हमारा आ गया। तो यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि भैया फाइनली तो चला ही चला। ठीक है, फाइनली तो चला ही चला, और इसके पहले यहाँ पर एरर आ गई कि फाइल गलत है, फाइल गलत है। तो हम एक काम करते हैं, क्या इस फाइल के अंदर अब थर्ड केस देखने जा रहे हैं हम। पहला केस देखा कि रीड तो कर ली लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया, दूसरा केस में हमने रीड ही नहीं कर पाया, तीसरी केस में हम दोनों चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो दोनों चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम जाते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर, और इस class.txt फाइल जो देख पा रहे हैं, आई होप थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, ये इसके अंदर हम एक वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग को हटा के हम एक वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, लाइक वैल्यू आ गई हमारी 20, और इसको हम यहाँ पर Ctrl+S सेव कर दिए हैं। ठीक है, वैल्यू डाल दी हमने, आपके सामने डाली है वैल्यू। अब चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा छोटा कर दें। यहाँ पर जाने के बाद अब हम इस फाइल को सही नाम से कॉल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, फाइल भी रीड हो जाएगी, अब जो कन्वर्जन है वो भी हो जाएगा, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा। तब हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब यहाँ पर एल्स वाला चलेगा, मतलब फाइल रीड सक्सेसफुली, और यहाँ पर क्या चलेगा, ये वाला चलेगा कि जो फाइल ओपन की थी वो क्लोज भी हो गई। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या हुआ। अब देखो कोई एरर मिल रही क्या आपको, नहीं। हमने क्या देखा, नंबर जो 20 था वो कन्वर्ट भी हो जाएगा, इंटीजर है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक वाली लाइन की फाइल रूल सक्सेसफुली हो गई, और यहाँ पर फाइल अगर ओपन हुई थी फाइनली ब्लॉक, ये चल भी गया। तो ये पहला वाला लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों लाइन हमारी चल चुकी हैं। क्यों, क्योंकि भाई बस यही तरीका होता है फाइल चलाने के लिए, फाइल बनाने के लिए, सारी कुछ हमने देख ली। एल्स ब्लॉक के अंदर वाला ये चला कि फाइल रीड सक्सेसफुली, और कोई भी एरर नहीं आई, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें उसके हिसाब से कर दी थी। एक डेटा हमारा कैसा था, न्यूमेरिक डेटा था, तो इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये एरर भी नहीं आई, और यहाँ पर रीड भी कर लिया तो ये एरर भी नहीं आई। कोई एरर नहीं आएगी तो क्या चल गया, एल्स ब्लॉक, और उसके बाद फाइल को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया गया। दैट्स इट, आई होप अब आपको एल्स ट्राई एक्सेप्ट फाइनली में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, सारा कुछ आपको समझ में आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरीके से, हम बोलेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सोल्यूशन को, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो भैया खास क्या, क्योंकि हमने देखा है ट्राई एक्सेप्ट का जो नेस्टेड ब्लॉक होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएंगे। तो हम क्या करने वाले, थोड़े से प्रैक्टिस करने वाले। प्रैक्टिस कैसे कि नेस्टेड ब्लॉक्स आपके सामने लेके आएंगे, मैंने ऑलरेडी लेके रख दिए हैं, और उनका आंसर भी आ चुका है। बस आपको क्या करना है, उसमें बताना है कि आंसर कैसे आए। ये चेक करोगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, हाँ कब कौन सा कैसे, कहाँ कैसे, जो भी है ना, सारी चीज़ें कैसे हमारे यहाँ पर रन हो रही। बस यही अगर आपको समझ में आ गया तो बस काम हो गया फिर हमारा, फिर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हमारी हो जाने वाली हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और दिखाते हैं नेस्टेड ब्लॉक्स का जादू क्या है और कैसे हम इस जादू को, इसकी माया जाल को वापस क्या बोलेंगे, पता नहीं। ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम और यहाँ पर देखने वाला है। देखिए करना क्या, बेसिक्स बहुत ही सिंपल है। आज का लेक्चर मतलब बहुत ही आसान रहने वाला है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस बैठना है, कॉपी पेन नहीं लेना है, आराम से बैठ के समझने की कोशिश करना, हाँ ना का आंसर देना कि हाँ आंसर आएगा नहीं आएगा क्या आएगा बस। ओके यहाँ ब्लॉक मैंने एग्जीक्यूट करा दिया है, ठीक है, ये ब्लॉक है यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दिया। तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके की भी नेस्टेड ब्लॉक्स हमारे ट्राई एक्सेप्ट के अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है कि कैसे, कि भैया देखो हमने ट्राई लिया, अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ट्राई के साथ आप एक्सेप्ट लो ही लो, ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, या उसके बाद आप एल्स ब्लॉक लो ही लो, या उसके बाद आप फाइनली लो ही लो। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ट्राई लिया है और ये इसका फाइनली ले लिया, बीच वाले दोनों ब्लॉक हमने यहाँ पर हटा दिए। तो ये पॉसिबल है, बस यही चीजें ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, फिर इसके अंदर हमने ट्राई के अंदर एक दूसरा ट्राई ले लिया, उसके हमने एक्सेप्ट लिया, उसका हमने एल्स लिया, उसका हमने फाइनली नहीं लिया। तो उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशान होना नहीं है आपको। ठीक है, जो आपको मर्जी वो ब्लॉक्स आप लो, वो आपकी जिम्मेदारी, आप क्या करना चाहते हो, किस हिसाब से आप ब्लॉक्स ले रहे हो। आप चाहो तो सिर्फ टाई एक्सेप्ट ले लो, कोई इशू नहीं, फाइनली मत लो, चलेगा। बट अगर आप चाहते हो सिर्फ टाई फाइनली लेना, वो भी चलेगा, जो आपकी मर्जी वो ब्लॉक्स आप ले सकते हो। ये चीज क्लियर हुई कि हुई या नहीं, हो ही गई होगी जब इतने अच्छे से समझाया, क्यों। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बेस पे हम ये तो समझ सकते हैं कि हम ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी ब्लॉक ले रहे हैं, बट एग्जीक्यूट कौन सा ब्लॉक कब कैसे होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें रूल एक ध्यान रखना है। रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है कि आप इस तरीके से अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिया, अब इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर इस पार्ट के, मतलब यहाँ पर इंडेंटेशन दिया ना, ये ब्लॉक है, इसको पहले आप एग्जीक्यूट करोगे। इसके अंदर जो भी चीजें होंगी पहले वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद बाहर निकल के आओगे तब जाके ये बाहर वाली चीजें आपके लिए एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, चलो समझ में आ गया इतना। तो बस यही सिंपल सा रूल ध्यान रखिएगा और सारी चीजें आपको कर लेनी है। तो देखो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, अब इसके अंदर तुम चलेगा तो एंजॉय जाने पे प्रिंट हमें स्टेटमेंट मिलेगा, वो तो प्रिंट करा सकते ना, प्रिंट करा दिया, कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम आए ट्राई और यहाँ पर वैल्यू हमें दिख रही थी क्या कि 10 डिवाइडेड बाई 2, इसमें कुछ दिक्कत आएगी कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दिक्कत नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा एक्सेप्ट वाला, ये नहीं चलेगा, तो कौन सा चल जाएगा, एल्स वाला। तो देखिए एल्स के अंदर क्या लिखा है, इनर एल्स ब्लॉक नो एग्जीक्यूशन इन ट्राई ब्लॉक, तो ये वाली लाइन हमारे यहाँ पर चल गई, हाँ क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं आया था। और उसके बाद जब ये ब्लॉक पूरा खत्म हो गया, इसका फाइनली है क्या, नहीं है, फाइनली नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के बाहर आने की कोशिश करेगा। बाहर इसे क्या मिलेगा, इस आउटर ब्लॉक के लिए फाइनली मिला, तो बस इसने उसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब सिनेरियो चेंज हो जाता, क्या मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है इस 2 की जगह पे 0 कर देता हूं, तो अब क्या आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा ये वाली लाइन, अब यहाँ से सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाली जो लाइन हमारी, ये वाली लाइन का एग्जीक्यूशन, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, बस ये वाली लाइन आ जाएगी, बाकी फाइनली तो हमेशा ही चलेगा। ठीक, तो बस तो नहीं होना चेंज, तो चलो इसको हटाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो ये, अरे भाई ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, क्या देखा कि अब ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई होगी, ये देखिए डिवीजन बाय 0 एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर एरर क्रिएट कर दिया था, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी उसके बाद फाइनली, और ये सही है। समझ में आ गया क्या। तो 2 चीज़ आपको आई कि हम किसी भी तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि भैया पता नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, वही है कि भैया इस तरीके से नेक्स्ट तरीके से हम लिख सकते हैं। सिर्फ ये मजाक का तरीका है ताकि आपका मन लगा रहे क्लास में, है ना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, बस ट्राई एक्सेप्ट क्या ट्राई एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पर हम आगे इसमें देखते देखिए हमने क्या किया, ट्राई लिया, ट्राई के साथ हमने ये सारी चीजें छोड़ दी। अब इसके साथ वाले कहाँ, ये है, इसके साथ वाले ये वाले हैं दोनों। ट्राई के साथ हमने एल्स नहीं लिया, एक्सेप्ट लिया, फाइनली लिया, डन चलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके चारों ले लिए, इसके चारों ले लिए। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले हम ट्राई पे जाएंगे, ये वाला ब्लॉक हमारा प्रिंट होना चाहिए, हो गया क्या, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो गया, जी हुजूर ब्लॉक तो प्रिंट हुआ। अब सेकंड में हमने क्या देखा भाई, ट्राई आ गया। अब हमें इन सारी चीज़ों को देखना है, अब हम ये वाले अभी के लिए नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ये बाद में एग्जीक्यूट होंगे, पहले इनसाइड द ट्राई ब्लॉक जितनी चीज़ें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, ठीक है, यही हम समझ नहीं पाते, फिर कुछ ही समझ में नहीं आता। ओके, अब कलर चेंज करते हैं, बहुत हो गया ब्लू ब्लू पिंक पिंक। ट्राई, तो इसके अंदर प्रिंट लिखा, तो ये तुम्हारा इनर ब्लॉक ट्राई एग्जीक्यूट चलेगा। अब यहाँ पर एरर आएगी, क्या एरर आएगी, तो ये वाला ब्लॉक हमारा चलेगा, ये
चलो तो इसकी वजह से क्या लिखा, इनर ब्लॉक, ये इनर एक्सेप्ट ब्लॉक, ये वाली लाइन हमारी लिख गई, हाँ लिख गई। अब ये चलेगा क्या, इनर एल्स ब्लॉक नहीं लगेगा। और फाइनली चलेगा क्या, हमेशा चलता है तो हमारा लिख गया इनर फाइनली ब्लॉक। अब एक्सेप्ट चलेगा क्या यहाँ पर, जब इसमें सारी चीज़ें हो ही गई हैं तो एक्सेप्ट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या चल जाएगा, आउटर फाइनली ब्लॉक, जो कि आपको यहाँ पर लास्ट में दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। समझ में आ गया क्या, क्या हुआ, एक बार फिर से बताते हैं, जिन लोगों को नहीं आया उनके लिए है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम ट्राई के अंदर गए तो अब पहले हम इन्हीं की सारी चीज़ों को चेक करेंगे, यहाँ पर चल रहा कि नहीं, और ये चल गया तो फिर हम बाहर आएंगे, वापस आएंगे, तब इनको चलाएंगे। ठीक है, चलो क्या किया हमने, इसके अंदर पहला लिखा था टाइप ब्लॉक आउटर, चल गया, चलेगा ही। फिर ट्राई में गए, यहाँ पर चेक करी कंडीशन, कंडीशन ने क्या कहा कि हम एरर दे दिए। अगर ये एरर दे दिए तो हम कहाँ जाते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो जैसे ही इसने एरर दिया तो ये यहाँ पर प्रिंट ऊपर लिखा हुआ था, तो ये वाली लाइन तो यहाँ प्रिंट हो गई। और जैसे इसने एरर दिया तो हमारा एरर के अंदर जो लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी, ये ठीक है, इनर एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ये जो देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इनर एक्सेप्ट ब्लॉक वो आ गया। फिर एल्स चलेगा क्या, यहाँ ये वाली लाइन छोड़ दी इसने, फाइनली चलेगा क्या, इनर फाइनली ब्लॉक, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ये चल गया। अब यहाँ पर कोई एरर आई थी, इसमें नहीं आई, एरर नहीं आई है तो क्या चलेगा हमारा, एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा क्या, तो नहीं चला, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा छूट गया। एल्स होता तो चलता। और फाइनली वाला फिर हमारा आउटर वाला फाइनली दिखा दिया कि ये भी चला दिया हमने, बस यही था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें अच्छी हैं, मेरी कोशिश बढ़िया है कि आप बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ जाओ सारा कुछ, बट आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा बड़ा है, परेशान होना क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, हम सारा कुछ समझाएंगे आपको, थोड़ा सा कोड छोटा करके दिखा दें ताकि पूरा कोड एक बार में हमें दिखता रहे। अच्छा ठीक है, अब ये वाला जो कोड है एक और दिख रहा है, ये नहीं करेंगे हम, ये तुम्हें करना है, अब तुम जानो क्या लिखा है, ये है, ये आपको एज ए प्रैक्टिस करना है। एक हम यहाँ पर करा देंगे, ये वाला बड़ा वाला है, ये हम कराएंगे, बाकी ये वाला जो है आपको ही करना है। ठीक है, चलो इसको और छोटा करें क्या, थोड़ा बहुत भी दिख रहा है क्या, थोड़ा मोड़ा तो दिख रहा है ना, ठीक है, इतना फिर हमें भी नहीं दिख रहा है मजा। ठीक है, चलो रहने तो जैसा है, इतने में काम चलाते हैं अमन। ओके चलिए देखने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है और कैसे क्या कह रहा है। देखो नेस्टेड ब्लॉक है, एक फंक्शन है। अब ये कब चलेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ फंक्शन को कॉल करा, इसके अंदर हमने कहा लिखा है, एक फाइल को रीड कराने के लिए हमने चीज़ें लिख दी। जो फाइल हमने कब बनाई थी, लास्ट क्लास में बनाई थी, ये क्लास डॉट टी जिसके अंदर हमने 20 डाल के रखा हुआ है। डन, ये हो गया। ठीक है, तो हम इस फाइल को रीड करा रहे हैं। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर शुरू करा, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ट्राई। अब ट्राई के अंदर जो भी हमने लिखा है, आउटर ब्लॉक स्टार्टेड, तो ये तो चलना चाहिए क्योंकि अभी तक तो कुछ दिक्कत है नहीं, तो ये लाइन हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। देखिए आप, आउटर ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, ट्राई, फिर से, मतलब अब देखिए यहाँ पर, अब जमाना तो देखिए कैसा आ गया, ये ट्राई, इसके बाद अंदर हमने कितना यहाँ पर कर दिया सारी चीज़ें। इसके साथ वाली कहाँ, ये इसका ये एक्सेप्ट है, इसका ये एल्स है, तो इसके बीच में ये ट्राई अंदर आ गया। फिर इस ट्राई के अंदर हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई। समझ में आ रहा, ठीक है, ऑलराइट, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, बस जो आपकी मर्जी। अब इस ट्राई के अंदर जाएंगे, जाएंगे भाई बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने देखा फाइल को रीड कराना, हाँ फाइल को रीड कर लिया क्या हमने हाँ बिल्कुल रीड कर लिया, क्योंकि हमारा यही वाली लाइन थी। और जैसे ही फाइल रीड हुई तो यहाँ पर मैसेज आ गया, इनर ब्लॉक सक्सीडेड। तो यहाँ पर आपको दिख गया क्या, इनर ब्लॉक सक्सीडेड, नीचे वाला इनर ब्लॉक सक्सीडेड। क्यों, क्योंकि ये फाइल तो है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये रीड ही कर लेगा, और इसके बेसिस पे हमारा यहाँ पर जो इसने अगर रीड किया तो इसके बेसिस पे ये मैसेज भी आ गया। ठीक, चलो अब सेकंड यहाँ पर हमने ऑपरेशन दिखाया, जो हमने पहले कराया था वही वाला एक्चुअली ये प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकल कराया था। यहाँ पर हमने कन्वर्जन के लिए बोला दिया, कन्वर्जन के लिए बोला है, ठीक है, तो कन्वर्जन भी हो गया क्योंकि 20 लिखा था उस फाइल के अंदर, हमने अभी दिखा था। 20 को हम इंटू में कन्वर्ट करा सकते हैं, हाँ कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कुछ एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ के नीचे जो लाइन लिखी है हमारी, क्या ये लाइन हमारी चलनी चाहिए, क्या नंबर इन द फाइल इज 20, तो पता चल जाएगा यहाँ पर नंबर इन द फाइल इज 20, पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब दोनों ही हमारे ट्राई ब्लॉक के जो चीज़ें थी वो सक्सेस हो गई, मतलब ट्राई ब्लॉक टोटल हमारा 2 कंडीशन के बेस लिखी थी, दोनों कंडीशन सक्सेस, मतलब ट्राई ब्लॉक हमारा सक्सेस हो गया। तो अब कौन सा चलेगा, अब चलेगा भैया एल्स ब्लॉक, क्योंकि एक्सेप्ट तो चल नहीं सकता अब। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, एक्सेप्ट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो चलेंगी क्या, नहीं चलेगी, तो क्या चलेगा, एल्स वाला चलेगा। क्या लिखा है, एल्स ब्लॉक, इनर एल्स ब्लॉक फाइल वॉज रीड एंड द कंटेंट वॉज वैलिड, फाइल वॉज रीड एंड द कंटेंट वॉज वैलिड। सही है, ठीक है। देखो कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आसान है कि नहीं, ये बताओ, लग रहा होगा ना आसान, ठीक है। अब फाइनली चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, इनर फाइनली ब्लॉक, ठीक है, इनर फाइनली ब्लॉक, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर,
इनर फाइनली ब्लॉक चल रहा है। अब यहाँ से निकलने के बाद कोई एरर आया था, अंदर सब कुछ चला है क्या बढ़िया से? हाँ चला था। तो ये वाला चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला ट्राई तो हमारा चला है। जब ट्राई चला है तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा इसके लिए, तो एक्सेप्ट नहीं चला तो क्या चल जाएगा? बाहर वाले के लिए जो भी हमारा एल्स ब्लॉक था, ये वाला ये चल गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये एल्स ब्लॉक इसका था, ये चल गया। अरे आजा, ठीक है, आउटर का एल्स ब्लॉक, और यहाँ पर क्या हो गया? आउटर का फाइनली ब्लॉक। कैसे? ठीक है, चल गया। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो सबको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कोड तो नहीं किया, बट कोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर की है, सिखाया, आपको दिखाया है कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी चलती हैं, जो आउटपुट आया है कैसे कैसे आया। आपको एक बार खुद से रीरन करके इसको देखना है कि खुद पेन कॉपी ले लेना, उसके बाद चेक करके देखना कि भैया ये चल रहा है नहीं चल रहा, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो बताना, आ रही हैं तो बताना। कैसे बताना? कमेंट करके या दूसरे किसी भी चैनल पे प्लेटफॉर्म पे जाके आप मैसेज करिए, नाम लिख लिए मुझे कि सर जी बताओ भाई, तो मैं बताऊंगा आपको, मेरा मजबूरी है। ठीक है, चलिए, नहीं यार मेरा मन है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, मजाक मजाक में कुछ भी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया आप होंगे, और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी आप सीख रहे होंगे। सीख रहे हैं कि नहीं बताइए जल्दी कमेंट में करके, कि मज़ा आ रहा चीज़ों को एक साथ, पूरी प्लेलिस्ट को सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से देख के मज़ा आ रहा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और आज हम देखने वाले हैं भैया रेज कीवर्ड, जो कि हमने सुना तो है लेकिन जानते नहीं है। तो अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेज कीवर्ड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, और उसके 2-4 एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो बस इतनी तो हमें सीखना होता है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, बस सीख लें फिर। तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और वीडियो में ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। स्क्रीन में जाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा लाइट को ऑन, वो भी ऑन हो नहीं रही है, कुछ तो इशू है, कोई बात नहीं। चलिए, स्क्रीन अच्छी दिखती है पूरी। रेजिंग एक्सेप्शंस इन अ रेज एक्सेप्शंस इन अ पाइथन। अब इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें पहले समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स को हम देखने की कोशिश। तो क्या हुआ कि लेट्स सपोज अगर हमने ये कहा कि 10 डिवाइडेड बाय 0, ये एक एरर होती जिसे हमने बोल दिया जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, ये जीरो डिवीजन एरर हो गई। बट क्या होगा अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि अगर हम अपने केस में या कुछ भी हम करना चाहते हैं, हमने कोई भी चीज़ बनाई, हम ये चाहते हैं कि अगर इस 10 को किसी ने भी इस 10 को किसी ने भी अगर यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, तो हम मान लेंगे हमारा एरर है। इसे हम क्या बना लेंगे? अपना कस्टम एरर बना लेंगे। ये तो एरर है, पाइथन ने बनाया, बट हम चाहते कि अगर किसी ने यहाँ पर हम कोई गेम बना रहे हैं, और उस गेम में ये रूल है हमारा कि अगर किसी ने 5 बटन दबा दिया तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एरर क्रिएट कर दो और मैसेज आ जाएगा आउट हो गए। तो ये ऐसा अगर हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब खुद की अगर हम एरर क्रिएट कराना चाह रहे हैं, एरर एक बनाना चाह रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम अपनी एक एरर बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसी समस्या को समाधान लेके आया हमारे लिए एक रेज कीवर्ड, और इसने क्या किया, हमारी इस समस्या को बोल दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। अरे भाई चल जाओ ना, क्या हो गया? रेज कीवर्ड। ठीक है, रेज कीवर्ड क्या कहता कि लेट्स सपोज कोई भी चीज है, आपका एक गेम है, उसके अंदर अगर किसी ने 5 दबाया और किसी का आंसर अगर 2 आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या किसी ने 5 दबा दिया, लेट्स सपोज अभी इतने रखते हैं, क्या हो, ठीक है, ये 10/5 हमने करा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब अब आपको रैंडमली बटन दबानी थी, अगर किसी ने धोखे से भी 5 दबा दिया तो आप आउट हो गए, गेम से बाहर हो गए। तो हम बना सकते हैं ना ऐसा कुछ गेम में? बिल्कुल बना सकते हैं, मेरी मर्जी। हम 0 से दबाने पे आउट बोलें, या एरर बताएं, या 5 से बताएं। तो खुद का अगर आपको कस्टम एरर अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप कैसे क्रिएट कराएंगे? इंटरप्रेटर को कैसे बताएंगे कि इसको आप एज ए एरर बता दो? जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते तो हमारा एक मैसेज आता है ना, जीरो डिवीजन एरर, तो वैसा ही हमारा मैसेज कर देना कि ये एरर है, एरर इफ यू डिवाइड बाई 5, ऐसा करके दे दो हमें। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ये कौन कर सकता है? उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ता है एक रेज कीवर्ड, और ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है, या पर्टिकुलर ऑपरेशन पे हमारे लिए एरर क्रिएट करा देता है। इंटरप्रेटर को पता चल जाता कि ये एरर है, बस आपका काम खत्म, क्योंकि यही तो आप चाहते थे। ठीक है, चलो इसे करेंगे कैसे वो समझने की कोशिश करें, बातें चीतें होती रहेंगी। अब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी तो समझ आ लें। इस कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर रेज
इस कीवर्ड का हम लिखेंगे रेज। उसके बाद एक्सेप्शन टाइप हम बताएंगे उसका कि किस टाइप का एरर हमने यहाँ पर जनरेट कराना है। ठीक है, आप जीरो डिवीजन कराना चाहते हो, जो भी आप मर्जी आए उस टाइप का आप एरर यहाँ पर बता दो। ठीक है, कि ये किस टाइप का एरर आएगा, वैल्यू एरर बनाना, आपको टाइप एरर बनाना, जो मर्जी आपका, इंडेक्स एरर बनाना, आप कौन सा टाइप का एरर बनाना चाहते हो लिख दो। और उसके अंदर क्या मैसेज लिखना चाहते हो, जैसे जीरो डिवीजन एरर के अंदर हमें मैसेज मिलता है डिवीजन वाई जीरो, ये वाला एरर दिखता है ना, तो आपको क्या मैसेज डालना है कि पागल आदमी 5 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिख लो। ऐसा करना था कि भैया 5 से डिवाइड नहीं करना मना था, ऐसा चाहो ऐसा कर लो, या किसी जो मर्जी आपकी। ठीक है, वैसा आप मैसेज यहाँ पर डाल सकते हो। चलिए ले चलते हैं आपको, और कहाँ ले जाना है भाई, यहाँ पर जाके हमें बीएस कोड में जाना है, क्योंकि वही तो हमारी है, कौन सी है, कर्मभूमि। कर्मभूमि वहीं पे हम सारी चीजें करते हैं, तो बस वहीं पे ले चलते हैं आपको। तो वहां पर ले जाने के लिए हम एक यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, लाइक डेफ डिवाइड। डिवाइड हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर हमें दो वैल्यूज पास करनी, ए कॉमा बी, दो वैल्यू पास कर दी हमने। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा कुछ एक कंडीशन वगैरह लिखनी, लिख देते हैं कि इफ बी इज डिवाइडेड बाई 5, जो हमारा बी है अगर वो इक्वल इक्वल टू हो गया 5, तो आप क्या कर दो, कुछ नहीं कर दो। ठीक है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो क्या, ए डिवाइडेड बाई बी। अभी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो वो रिटर्न करा के आपको दे देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि सिर्फ 5 से ही जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे 10 को या कोई भी नंबर, तब तक वो आंसर नहीं देगा, इसमें क्या कर देगा, आंसर दे देगा। चलो, तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर दिया क्या, हाँ कर दिया भाई। इसके अंदर वैल्यू डाल दी, लेट सपोज एक हमने डाल दिया 10 और दूसरा नंबर डालते हमने 5। ठीक है, तो प्रिंट कर दे, क्या इसे स्टोर कराना पड़ेगा एक में, लाइक रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू प्रिंट, प्रिंट क्या कर देना है, रिजल्ट। अरे भाई क्या है ये, एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये तो हमारा सिंपल सा साधारण सी एक चीज़ थी, हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर कुछ रेज वगैरह अभी हमने करा नहीं है, कैसे करते हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र करेंगे, क्या करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसको हमने डिवाइड बोला है। यहाँ पर दो वैल्यू है हमारे, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, पैरामीटर, क्योंकि ये वेरिएबल है। एक्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये बताना नहीं चाहिए था यहाँ पर, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी दे दी जानकारी। तो हमने कंडीशन लगा दी कि भैया अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तभी आप रिटर्न कराओगे, अगर हम बी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप मत रिटर्न कराना। तो इस फंक्शन को ही थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने कर दिया भाई 9, तो क्या आएगा, आंसर आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तब वो कुछ भी रिटर्न कराएगा नहीं, सिर्फ अगर 5 से डिवाइड कराओगे आप तभी आंसर आएगा, 3 से कराओ कभी कुछ नहीं आएगा, जैसे आप 5 से कराते हो, क्योंकि हमने कंडीशन वही लिखी कि 5 से डिवाइड कराएंगे तभी उसी केस में हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, चलो अब ये तो हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है, जिस तरीके से बिना यहाँ पर कोई भी रेज वगैरह वो सब हमने करा। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर हम लगाएं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, हम बता देते भैया एरर आई है कोई, ठीक है, और अगर एरर आई है तो फिर बस, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना है। सपोज ये फंक्शन हमारा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें कहाँ लगानी चाहिए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं वहां पर लगानी चाहिए या फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि सब कुछ होता तो कॉल के अंदर होता ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कहाँ लगाएंगे, कॉल के अंदर। तो हम जाएंगे यहाँ ट्राई लिख देंगे, एक ब्लॉक बना लिया हमने ट्राई। अब ये सब हमारा इंडेंटेशन देना पड़ेगा ताकि अंदर आए और कोई भी एरर यहाँ पर दिखाए ना। ठीक है, ये आ गया। अब ट्राई ब्लॉक है तो हमें यहाँ पर इसका एक्सेप्ट ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। ये बन गया एक्सेप्ट ब्लॉक। इसमें हमने क्या करा दिया, जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक एरर डाल देते हैं हमारी, कि एरर है इसकी 0 डिवीजन एरर, ठीक है, एज ई, और हम प्रिंट, प्रिंट क्या करा देंगे हम यहाँ पर, प्रिंट कराएंगे ई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एरर इस तरीके से क्रिएट कराई। तो जब तक हमारी कोई एरर आई, क्या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई एरर आई है क्या, नहीं आई। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो ये एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमारा सिर्फ इसका जो आंसर आया था रिजल्ट 2 हमारा प्रिंट हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं क्या, हाँ करना तो चाहते हैं क्या, कि भैया हम यहाँ पर एरर क्रिएट कराना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 9 कर दिया, तो उसका मतलब एरर आना चाहिए क्या, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एरर नहीं दे रहा है, इसमें कुछ एरर नहीं हो रही है। यहाँ पर 0 से डिवाइड करा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर कुछ इसकी वजह से लिखा ही नहीं है, इस फंक्शन के अंदर लिखा ही नहीं, तो कुछ एरर आएगी क्या, नहीं, एरर क्रिएट होगी ही नहीं।
तो अब हम चाहते हैं कि भैया ये हमने कंडीशन बनाई है 9 पे डिवाइड करने पे, लेकिन अब यहाँ होना ये चाहिए था कि जो अगर हम 5 के अलावा कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक एरर क्रिएट हो जानी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि मेरी एक एरर क्रिएट हो जाए, अगर ये सक्सेसफुल ना हो, यहाँ पर नन ना आने की जगह क्या हो जाए कि एरर आ गया कि आपने 5 से नहीं दबाया तो आपको एरर मिलेगी, ठीक है, आपने कोई दूसरा नंबर डाला। तो ये काम अगर आपको करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको रेज कीवर्ड की। कहाँ पर डालते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए कि अगर हमने इफ 5 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5 और अगर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, रेज कर देना है। क्या रेज कर देना है, एक एरर, उस एरर का नाम बता दो आप, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हमने नीचे यहाँ पर लिखी है ये वाली एरर, ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पर डाल देते हैं, बाकी आपकी जो मर्जी आप वो बना सकते हो, लाइक 0 डिवीजन एरर, और हमने यहाँ पर 0 डिवीजन एरर लिख दिया। और इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हम अपना मैसेज डाल देते हैं कि जो चीज़ है कि तुमने 5 से डिवाइड नहीं किया है, तुम आउट हो गए हो। हमारी मर्जी जो भी हम लिखना चाहें, ऐसा नहीं कि 0 डिवीजन एरर अगर हमने यहाँ पर जनरेट कराई है तो वही एरर हमारी आएगी। हाँ, आप वही कराओगे जो हमारे एक्सेप्शन फाइल के अंदर लिखी हैं, उन्हीं में से कोई जनरेट कराओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैसेज है वो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करा सकते हो। हमने लिख दिया तुमने 5 से डिवाइड नहीं किया है इसलिए तुम आउट हो गए हो, ये हमने करा लिया, बट एरर इन्हीं में से कोई एक होनी चाहिए और रेज कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारा काम हो गया क्या, 100%। 100%। ये क्या कर रहा है, इसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, अब क्या है दिक्कत, ये है देखिएगा हमें क्या करना है, ये रिटर्न वाला जो पार्ट है हमारा, अब इसी दिक्कत कर रहा था। अब देखिए अब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये हमने रिटर्न करा दिया था अंदर, तो ये काम ही नहीं कर रहा था, रेस के बाद कुछ भी काम नहीं करेगा। अब जैसे हम इसे करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा कुछ और ही। लेट मी चेक इट आउट, व्हाट इज द इशू ओवर हियर। इशू तो है वो ही है ना भाई, इफ v इज नॉट इक्वल टू 5 तब ये रेस करेगा, इज इक्वल टू 5 आएगा तब ये करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो इसने डिवाइड करके दे दिया, अब जैसे हम यहाँ पर 5 डालेंगे तब ये हमारा काम करना शुरू कर देगा और ये बताएगा कि तुम आउट हो चुके हो क्योंकि तुमने यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया है। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, ये जैसे हमने यहाँ 5 डाला, अब 5 डालने की वजह से क्या हो गया, ये हमारी एरर, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला लाइन हमारे एग्जीक्यूट कर गई। इस लाइन में क्या कर दिया हमने, रेज कीवर्ड का यूज किया, इसकी वजह से हम अपनी एरर, खुद की एरर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्लास के अंदर लिखी हुई कोई किसी भी एरर को हमने यहाँ पर लिख लिया, लाइक 0 डिवीजन एरर, और यहाँ पर जो मैसेज हम डालना चाहते थे वो हमारा आ गया। अब ये रिटर्न वाला पार्ट, इसके बाद वाली चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो हमने अपने एरर को हैंडल करा है इस तरीके से, आप ठीक है, समझ में आया। नॉर्मल तरीका होता तो इस तरीके से काम करता, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको हम अभी के लिए अगर ये कर दें तो अब अगर हम इसे करेंगे तो ये क्या कर देगा, हमें ये एरर दे देगा कि भैया आपने इंडेंटेशन एरर दिया। अच्छा, हमने रिटर्न आगे बढ़ा दिया, सॉरी, ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर दे रहा है, और अगर हम यहाँ पर 9 वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं देगा, ठीक है, नन देगा हमें, कहा कि बाकी कोई मतलब ही बनता नहीं, हमने यहाँ पर ऑपरेशन करा ही नहीं रहा है अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रही है, ठीक है। चलिए, अगर b की वैल्यू 5 है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है नन। बट जैसे ही हमने यहाँ पर इस रेज कीवर्ड को डाल दिया कि अगर 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया तो आपको क्या करना है, रेज कर देना एरर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जैसे हम 5 को डालेंगे तो ये हमारे लिए एरर रेज करके दे देगा। ऐसे समझ में आया क्या, आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से जल्दी से देख लें, क्योंकि हमने इसमें बहुत टाइम लगाया, बहुत आसान से बताया, तो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें जिसमें हम सारी चीज़ें यही करके देखने वाले हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं और बना ही लेते हैं। डेफ फंक्शन का नाम रख लिया हमने, लाइक एज फंक्शन है, इसके अंदर हमें क्या पास करनी होगी, एज तो नहीं रखेंगे क्योंकि गेट एज कर लेते हैं, गेट एज, इसके अंदर हम पास कर देते हैं एज। अब हमने क्या करा, इफ एज जो हमारी है वो लेस देन अगर 0 है, ठीक है, एज अगर आपने निगेटिव यहाँ पर डाली है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर रेज कर देनी हमारी एक एरर, रेज, ठीक है। अब कैसी एरर करोगे, ये वैल्यू वाली एरर है, तुमने यहाँ पर नाम डाल दिया वैल्यू एरर, इसके अंदर मैसेज क्या डालना, जो आपकी मर्जी, कि एज निगेटिव नहीं हो सकती, पाप पाप कर दिया है तुमने, ठीक है। एज निगेटिव नहीं हो सकती ना, कितने साल के हो, -1, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, ये हो गया हमारा। अगर निगेटिव एज कोई डालेगा तो उसका मतलब हम यहाँ पर एज को बोल देंगे ये पॉसिबल नहीं होगा, और हम रिटर्न करा देंगे हमारी एज। इसी तरीके से अगर हम अब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो हमने क्या, ट्राई
टाइप ब्लॉक के अंदर हमें लिखना पड़ता है क्या, जो हमारा फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, गेट एज, और इसके अंदर हमने डाल दिया लाइक हमारी 5। तो अब एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिख दिया है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, राइट, वैल्यू एरर एज ई, और प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या कराना है, ई। बहुत जल्दी कर दिया क्या, परेशान नहीं होना, आराम से चीज़ें सारी हो रही हैं, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू को सारी लिख लिया है। हमने यहाँ पर एज ट्राई ब्लॉक बना लिया, एक्सेप्ट ब्लॉक बना लिया, जिसपे इसको हैंडल करने के लिए रख लिया है। ठीक है, कि ये हमारी जो हम यहाँ पर एरर जनरेट कराएंगे ना, वो यहाँ से प्रिंट होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ पर हो रहा था, ये जो लाइन लिख पा रही थी इसकी वजह से लिख पा रही थी, क्योंकि हमने जीरो डिवीजन यहाँ पर लिखा है और जीरो डिवीजन को हमने यहाँ पर हैंडल किया है। तो अब हमने वैल्यू डिवीजन लिखा है, वैल्यू एरर, अब वैल्यू एरर को हमने यहाँ हैंडल किया। तो कब तक ये काम करेगा, अगर हमने यहाँ पर कर दिया 5 तो कुछ एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, ये इसे रिटर्न तो कराना चाहिए था ना, एज 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 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न क्यों ही कराएगा, क्योंकि लेस देन पे कंडीशन है, उसी पे सब कुछ रिटर्न करेगा। अगर लेस देन नहीं है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव बेस डाल देते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कर दिया -5। तो जैसे हमने -5 किया तो हमारी एरर यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो हमने इसका रिटर्न जो एज थी हमारी मतलब ये ठीक है, ये हमारा काम कर गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर ये पूरी एज आपको जो मैसेज है पूरा लिख के मिल गया। क्यों, जैसे ये कंडीशन आपने चलाई यहाँ पर ट्राई के अंदर, ये एरर क्रिएट हो गई, तो इसने कहाँ चला जाएगा ये ब्लॉक, एक्सेप्ट के अंदर। और एक्सेप्ट के अंदर हमने वैल्यू एरर लिखी है, ये जाके चेक करेगा वैल्यू एरर के अंदर क्या लिखा है, वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए प्रिंट करा देगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आया और कैसे हम रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेज की वर्ड क्या है, कि आप खुद का अगर एरर जनरेट कराना चाहते हो, खुद का मैसेज डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। कब, अपनी कंडीशन पे। ऐसा नहीं कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि एज अगर आपने कोई वेरिएबल अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप डालोगे तो वहाँ पर कोई एरर जनरेट हो जाएगा। ऐसा कोई भी एरर आपके एक्सेप्शन जो क्लास है उसके अंदर नहीं लिखा गया। आप खुद की कंडीशन पे कोई एरर जनरेट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। ये आपको फायदा मिलता है रेज कीवर्ड का यूज करने से। दैट्स इट। ठीक, तो हमारी ये कंडीशन थी। इस कंडीशन पे अगर हमें रेज एरर जनरेट करानी थी, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो कि कोई भी यूजर आके नेगेटिव वैल्यू डाले, तो आप एरर जनरेट करा सकते हो और उसके बाद मैसेज चले जाएगा, भैया आपने पाप कर दिया, आपने नेगेटिव वैल्यू डाली, जल्दी से पॉजिटिव डालो, पाप की भागीदारी मत बनना। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी वैल्यू को कर लेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना, खुद का अच्छे से पढ़ाई करनी है, और डाउट वगैरह हो तो बस कमेंट करिएगा, बाकी सारा कुछ हम संभाल लेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक, जो कि हमारा है कस्टम एक्सेप्शंस। आप कहेंगे खत्म ही नहीं हो रहा क्या, बस 2 टॉपिक और बचे, इसके बाद एक वीडियो और आएगी आपको। इसका मतलब होगा एक्सेप्शन चेनिंग कैसे करते हैं, और बस खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो आज का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब भी हम एक्सेप्शंस को रेज करते हैं तो हम बताया था आपको कि भाई वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, इन्हीं को करते हैं। बट क्या हो सकता है कि जैसा हम अपना एरर में मैसेज खुद का रेज कर सकते हैं अपनी कंडीशन पे, कि हम एरर का नाम भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी हम डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं मिलेगी। तो उसी के लिए हमारे आज की क्लास है कि खुद की एरर का नाम डिसाइड करना, कि लाइक जीरो डिवीजन एरर है, ये वैल्यू एरर है, या ये किस टाइप की एरर है, वो हमारी एरर होनी चाहिए। हम अपना नाम रखेंगे सत्तू भाई करके, ठीक है। तो सत्तू भाई एरर करके अगर हम चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, आज की वीडियो में बस यही देखने वाले हैं कि कैसे हम सत्तू भाई एरर को क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पर ले चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कि इसे मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट कराऊं अगर, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, लास्ट क्लास के अंदर अपनी एरर को रेज किया था। तो हमने आपको ये बताया, तो जो एरर हमने यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं उसी एरर का नाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मेरा समस्या यह थी कि क्या हम चाहते थे कि हम अगर अपनी एरर बनाना चाहें सत्तू भाई एरर, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं क्या, मतलब मैसेज तो हमने अपना लिख लिया, ठीक है, हमने अपनी कंडीशन पे एरर तो रेज कर ली, 2 चीजें हम कर चुके, अपना मैसेज है, मैसेज हमारा है, इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या कर लिया हमने, मैसेज जो लिखा था वो हमारा लिखा था अपनी मर्जी का, ऐसा नहीं कि जो
पाइथन के इनबिल्ट लाइब्रेरीज के अंदर लिखा वो हमें मिल रहा है, एक्सेप्शन लाइब्रेरी के अंदर लिखा है वो मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, दूसरी चीज़ हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर कि भाई हम चाहते थे कि हम अपनी कंडीशन के बेस पे एरर को रेज करें, वो भी हमने कर लिया। बट इसका नाम अब हम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर वैल्यू एरर है, इसकी जगह पे अपना नाम रखना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये 2-3 बार मैंने बोल दिया, उसके लिए माफ़ी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, यहाँ पर मैंने आपको क्लास अभी नहीं पढ़ा है, बट पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। ऐसे हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहीं सिखानी चाहिए, एक्सेप्शन के साथ सिखानी चाहिए, क्योंकि अभी आप एक्सेप्शन के बारे में चीज़ें अच्छा पता है। जब हम क्लास कर लेंगे तो शायद आप ये सारी चीज़ें भूल जाओ, तो उतने अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे सिखाना की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पर हम क्लास के कॉन्सेप्ट को हल्का-फुल्का यूज़ करेंगे, ठीक? चलिए, तो लेट्स सपोज़ हमें एक एरर बनानी है, इससे रिलेटेड बना लें। लेट्स सपोज़ हम एक और यही कर लेते हैं, ठीक है? इसी को कॉपी करते हैं। अब इसको बस अपना नाम हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस एरर के लिए हम अपना नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमने वैल्यू एरर लिखा है, उस वैल्यू की जगह हम अपने एरर का नाम लिखें और उसे हम हैंडल करें, तो कैसा रहेगा? बस यही हम हैंडल करना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारी इसी तरीके से सेम रहने वाली हैं, ठीक? तो ये अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल है, रेज़ कर लिया आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक? क्या करना पड़ेगा? एक क्लास बनानी पड़ेगी। तब आप डिक्लेयर कर सकते हो, उस क्लास के अंदर आप बताओगे, उस क्लास का जो नाम होगा ना, उस नाम को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, चलो। लेकिन हमें एक चीज़ पता है क्या? हम इस एरर का नाम है अपनी क्लास से रिप्लेस करेंगे, और जबकि जो एरर वाला सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ लिखी हैं? एक्सेप्शन क्लास के अंदर लिखी। ठीक, ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पता है हमें, चलिए। तो बस अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास बनाना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। ये क्लास है, ये थोड़ा आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इसी तरीके से समझ लीजिए। लाइक हमने यहाँ पर लिखी माई एरर, ठीक है, हमने डाल दिया माई एरर। ठीक है, ये हमने क्लास का नाम बनाया माई एरर। अब यहाँ पर बेसिक क्लास बनाते हैं तो हम इस तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ मत होना, ये हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस लिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर किसी और क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ये जब इनहेरिट वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है, तब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। जब आप क्लास पढ़ लोगे तब ये चीज़ें और एक बार आके देखना है, बहुत अच्छे से आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है ना, जो एरर को हैंडल करता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हमें यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर हम अपने नाम की एरर बनाना चाहते हैं, तो चलिए अभी के लिए आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिए कि भैया अगर आप क्लास अपना नाम करना, तो हमें आपको एक एरर यहाँ पर, सॉरी, एक क्लास यहाँ पर इनहेरिट करनी पड़ती है। क्या होता है इनहेरिट, वो अभी हम आगे बताएँगे। ठीक, जो लोग पहले थोड़ा बहुत जिन्हें आइडिया है उन्हें पता होगा इनहेरिट का मतलब है, उसके जो फीचर है ना, एक्सेप्शन क्लास के जो एरर बता देता, उसके फीचर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है? नाम हम रहेगा और वो एरर कंट्रोल करने की जो उसकी फीचर है, कैपेबिलिटी है कि एरर को हैंडल कर सकता है, वो फीचर हम इससे ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करें, डेफ के बाद हमने यहाँ पर कर दिया इनिट, इनिट, ठीक है। अब इनिट करने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं हमारा सेल्फ। अब 2 चीज़ें हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हो वो दिखना चाहिए कि नहीं? तो ठीक है, हम यहाँ पर एक तो सेल्फ लिया, अब मैसेज हमारा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर मैसेज के लिए लिख दिया इस तरीके से कुछ ये। अब ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्लास के अंदर कैसे बनाते हैं, लाइक जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ, और सेल्फ के बाद जो भी हमें वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है, लाइक मैसेज। भाई मेरे में आजकल ऑटो कंप्लीट वाला काम नहीं कर रहा, क्या है समस्या, देख लेते हैं क्या। कोडियम भाई चलो, चल क्यों नहीं रहे हो? कोडियम ऑटोमेशन डिसेबल ऑटो कंप्लीट स्मूथ, ओके, ठीक है, मैं करता हूँ इसे, बाद में देख लेता हूँ। खैर, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हम उसके भरोसे हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्या करा, एक अपना क्लास बनाई है, उसके अंदर इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, जो हम एरर वगैरह हैंडल करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए होती वो हमने यहाँ पर इनहेरिट कर ली है। अब इसका हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका हमने एक वेरिएबल बनाया ताकि हम अपना एरर वगैरह जो है वो हमारा चला जाए। जैसे ई हम करते थे ना, तो एक्सेप्शन एज ई, तो ई के अंदर क्या होता है कि एरर वगैरह क्या आया वो सब चीज़ें, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया कि क्या मैसेज हमें देना है, वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। इसने कहा ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब बस हमारा काम हो ही गया है लगभग में। हम यहाँ पर आएँगे, आई थिंक वीडियो इज़ फाइन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर आएँगे और हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अगर हमें इसकी फीचर्स को लेना है, यहाँ तो हमने कर लिया एक्सेप्शन। लेने के लिए हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम इनके फीचर्स को एक्चुअल में इनहेरिट कर लें। ये जो मैसेज है ना, यहाँ पर जो भी मैसेज आते हैं वो अगर हम चाहते हैं कि लिखें, ठीक है? तो उनके लिए हमें यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ भी आपको पता चलेगी कब, जब आप पढ़ोगे हमारा क्लास आगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
ये हमारा सब कुछ हो चुका है। सुपर कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को इनहेरिट कर पाएँ, और एक्सेप्शन का मतलब है इस क्लास को हम करना चाहते हैं, इसका हमने नाम बताया यहाँ पर, इसका यूज़ करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इनहेरिट कर ली कि वो एरर के लिए जो मैसेज वगैरह देता है, और हमने उसी के लिए हमने यहाँ पर एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। तो बस काम हो गया क्या हमारा? हाँ भैया, आपका काम हो चुका है। अब आप चाहोगे तो अपने नाम को, एरर का जो नाम है, अपना कस्टम एरर यहाँ पर डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? अपने कस्टम एरर। अब आप वैल्यू एरर जो यहाँ पर लिख रहे हो ना, इसकी जगह पे वैल्यू एरर हटा के आप क्या कर सकते हैं? अपना इसका नाम लिख दोगे। क्या? लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं और एरर का नाम क्या है मेरा? माई एरर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। एग्जीक्यूट करेंगे, अभी एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा? क्योंकि सीधी सीधी बात है, ये इस तरीके के एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया, लेकिन हमने यहाँ पर इसे चेंज नहीं किया है। हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर आएंगे और माई एरर, ये हमने जैसे कर दिया, तो अब देखिए जो आपका एरर था वो गायब हो चुका है। अब आपका बन चुका है कस्टम एरर, और हमने दोनों जगह से उसे हटा भी दिया है। कितनी खुशी की बात है। हम तो ये देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया अपना जो वैल्यू एरर लिखते थे अभी तक, अपना एरर लिख दिया। क्या करा हमने? वैसे क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लिया, और एक मैसेज लिखने के लिए हमने यहाँ पर की, ताकि हम जो मैसेज हैं जो अपना लिखना चाहते हैं वो लिख लें। एक वेरिएबल बनाया था, और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या किया था? सुपर कीवर्ड का यूज करके इस क्लास की फीचर्स को इनहेरिट कर लिया, मतलब उसे यूज करने की परमिशन मांग ली। दैट्स इट। आप इस तरीके से समझो, जैसे हमने परमिशन मांगी और हमारा काम वहाँ पर खत्म हो गया और सारी चीज़ें हमारी डन हो गई। हमने देख लीजिए, आप अपना कस्टमर एरर आपने बना लिया बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो बता दो। आई क्या बोलते हैं उसे, शर्त लगा सकता हूँ कि नहीं आ रही होगी। ठीक है, जल्दी से करते हैं एक काम और, कि भाई एक और एग्जाम्पल देखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में कुछ शंका है, कुछ परेशानी आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करना है? ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटू सा, ताकि आपको चीज़ें फिर से यहाँ पर करके बता दें। तो लेट्स सपोज हम एक फिर से फंक्शन बनाते हैं, लाइक डेफ केस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया, इस पेज का नाम हमने रख लिया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आ रहा है हमें क्या करना भाई? वही सिंपल, इफ एज इज लेस देन 18 रख लेते हैं इसकी एज, और इसके बेस पर हम यहाँ पर अपनी एरर को रेज करा देंगे। एरर क्या हो जाएगी हमारी? रेज। ये क्या, इसके अंदर जो भी आप नाम डालना चाहते हो एरर का, तो हम जो क्लास का नाम रखेंगे टू यंग। ठीक है, क्लास का नाम रख देते हैं लाइक टू यंग। 18 से कम है ना, तो मतलब टू यंग, ये हमने क्लास का नाम रखना। अभी तो ऐसे ही दिखाएगा ये, क्योंकि अभी हमारे क्लास का नाम यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है ये वैल्यू। एक काम कर लेते, पहले क्लास ही बना लें, उसके हिसाब पे अगर हम यहाँ पर करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। चलिए बना लेते क्लास। इस क्लास का नाम क्या रख दिया हमने? टू यंग। ठीक, ये हमारा एरर का नाम दिखेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भैया? एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। कर लिया? हाँ, नीचे आना था। ठीक है, नीचे आ गया। यहाँ पर हमें फिर से वही करना पड़ेगा, डेफ इनिट। इनिट लेने के, ओ माय गुडनेस, इतना सारा हेल्प नहीं चाहिए। चलिए कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो भी है, लाइक ये ARGS तो चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह हटा देते हैं। अब सेल्फ के बाद हमें दो चीज़ें चाहिए। लेट्स सपोज हमें यहाँ पर चाहिए एज, वेरिएबल को हमने बंद किया, यहाँ पर ये किया, इसके नीचे आ गए हैं। अब इन वेरिएबल्स को हम बना भी लेते हैं, लाइक सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, और इसी तरीके से हम नीचे आएंगे तो मैसेज के लिए भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? सेल्फ डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? ओके, ठीक है, सेल्फ डॉट मैसेज और सेल्फ डॉट एज, हमने दो चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, और दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया है, लाइक ये। ठीक, अब हमने सेल्फ डॉट मैसेज डाला है, सेल्फ डॉट एज डाली है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर डाल ली। अब क्या करना चाहते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम क्लास बनाएंगे उसमें हम मैसेज नहीं डालना चाहते, हम यहीं से मैसेज उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे मैसेज जो भी हम वहाँ पर लिखना चाहते हैं ना, जब हम यहाँ पर लिखते हैं इस मैसेज को हम यहीं पे डाल देते हैं। जैसे हमारा एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो अपने आप लिख के आ जाता है 0 डिवीजन एरर। तो हम अगर अपने आप यहाँ लिखना भी नहीं चाहते हैं, अपने आप लिख के आ जाए, तो वो कैसे करेंगे? वो भी हम यहीं पे करे दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है क्या? ये हमने एक्सटिंग यहाँ पर ले लिए, और इसके अंदर हमने डाल ली है एज। ठीक है, अब इस एज के अंदर हमें अपना जो भी एज थी हमारी उसको पास कर देना। कितनी? सेल्फ डॉट एज हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब मैसेज लिख देते हैं, एज मतलब जितनी एज आ गई, एज इज टू यंग। तुम तो अभी छोटू हो। ठीक है, ये मैंने मैसेज वहाँ पर डाल दिया है कि तुम तो अभी छोटू हो। यही मैसेज हमें आ जाएगा, जैसे
हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन ही करते और जीरो डिवीजन एरर होती तो अपने आप आ जाता है जीरो डिवीजन एरर। तो पिछली बार तो हम यहाँ पर लिख रहे थे, अब हम इसे लिख भी नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कस्टम क्लास बनाते हैं वहीं पे मैसेज डाल दिया कि ये एरर आनी चाहिए, बस ठीक है, काम हो गया क्या? नहीं, अब यहाँ पर हमें इसको पास करना पड़ेगा वेरिएबल को, सेल्फ डॉट मैसेज, ठीक, इसको कर दिया, ये हमारा बन चुका होगा, आई थिंक बन गया। चलिए देखेंगे एरर आता है कुछ तो उसी समय इसे देखने की कोशिश करेंगे। हमने क्लास को यहाँ पर कॉल कर लिया है टू यंग, और इसके अंदर हमारा एज जो वेरिएबल होता है इसी को हमने लिया, सिर्फ इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया, और इसके अंदर सारे जो मैसेज हैं वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या कर देना, अगर बड़ी एज है एज इज वैलिड, ठीक है, एज इज वैलिड, अगर नहीं होती तो हम बोल देते आपने गड़बड़ कर लिया। अब यहाँ पर सेम वैसे जैसे ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई ब्लॉक, और हमारा क्या होता है पीछे से एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक्स अगर हम जब लिख रहे हैं, अब हम क्या लिखना पड़ेगा, अपनी क्लास का नाम। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, टू टू यंग, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर एज ई, और यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट हमें करा देना है, सिर्फ ई करा देते हैं, मतलब जो मैसेज है सिर्फ वही मैसेज हमारा यहाँ आ जाना चाहिए। आ गया, आ गया। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए वो हमारे दिखा रहा है कि एज है, तो हमें अपना फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम क्या है, चेक एज, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे, एज पास करते हैं। सपोज अगर हम 15 पास कर दिए अभी के लिए, ये हमारी एज पास कर दी हमने, यहाँ पर सारा कुछ कर दिया। आई होप सारी चीज़ें बन चुकी हैं, देखिएगा हमारा आंसर क्या हुआ है, तो हुआ है ये नॉर्मल सा फंक्शन था, ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन था, हमने बस जो रेज किया हमने वहाँ पर अपनी एरर का नाम रख लिया टू यंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मैसेज पास किया, क्या कुछ नहीं पास किया, क्या करना पड़ा, हमने सिर्फ वेरिएबल पास कर दिया, क्योंकि ये मैसेज है ना हमने पहले ही ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया था इसके थ्रू। यही दूसरा एग्जांपल में रेफरेंस, यहीं पे हमने मैसेज डाल दिया, जो भी मैसेज हम डालना चाहते थे तो हमने यहाँ पर डाल दिया, और उसको यहाँ पास कर दिया कि यही मैसेज अपने आप इनहेरिट होके इस एज वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, और जैसे हम एरर आएगा तो अपने आप इस वेरिएबल के अंदर जो एरर लिखा है वो अपने आप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मैसेज आ गया, एज 15 इज टू यंग, तुम तो अभी छोटू है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर एरर को कॉल किया, तो करा क्या, यहाँ पर हमारी एरर का नाम लिखना पड़ा, और एक्सेप्शन के अंदर भी जब भी हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं, इसे हैंडल करने के लिए भी इस एरर का हमने यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैसेज क्या आएगा वो हमने ऊपर डिसाइड किया था, बाकी तो सारा कुछ नॉर्मल ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पहले तुमने रेज किया था, रेज किया था तो हम क्या कर पा रहे थे भैया, अपने हिसाब से मैसेज डाल पा रहे थे, और अपनी कंडीशन पे एरर रेज कर पा रहे थे, इसका यूज़ करके, रेज कीवर्ड का यूज़ करके। फिर हमने क्या किया भैया, एक अपनी क्लास बना ली, जिससे हमने क्या हो गया, हमारी जो एरर है पूरी हमारी कस्टम एरर बन चुकी है, कस्टम एक्सेप्शन बन चुका है, कि आप अपने हिसाब से उसका नाम भी कर लो, आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन पे लगा लो, और आपके अपने हिसाब पे थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा कि मैसेज भी डाल दो। तीनों चीज़ें हमारे हाथ में, इसीलिए इसे बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। अब आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आई होप कि नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चीज़ें आई बिलीव मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है, सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कभी कभी होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो नहीं आ रही तो बता देना आप, ठीक है। कैसे मिलेंगे आप लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे मेरी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज पहुँच सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, कितने सारे तो रिसोर्सेस हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन चेनिंग। ये आपने बहुत ही कम जगह सीखा होगा, बट इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बस इतनी सी है कि लेट्स सपोज आप कभी भी एरर आती है, ठीक है, आपने कुछ किया, एक एरर आ गई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डिपेंडेंसीज होती है कि उस वजह से ये एरर आई, उस वजह से ये एरर आई, और उस वजह से आपकी फाइनल एरर एक आई। तो अगर वो जानना चाहते हो आपको क्या क्या डिपेंडेंसीज थी, किसकी वजह से एक्चुअल में ये एरर क्रिएट हुई, तो उसके लिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है एक्सेप्शन चेनिंग, जो कि हमें ये बताने में हेल्प करता है कि भैया ये जो आपकी एरर आई है वो ओरिजिनल एरर, इसका रीजन क्या है, कहाँ से ये एरर शुरू हुई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता भाई क्या करें, हम चेंजेस समझ ही नहीं आ रहे, तो अगर ये एक्सेप्शन चेनिंग का आप वहाँ पर यूज़ कर लोगे तो आपके पीछे वाले स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और कभी कभी जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी लाइब्रेरी को आपने इनहेरिट किया है, या हम बोलेंगे इंस्टॉल करा है, उस पर काम कर रहे हो, तो क्या होता है, बहुत बड़ा एक चैन ऑफ वो आ जाता है हमारा एरर्स का, कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो हमें समझ नहीं आता, तो वो भी आप इसकी वजह से समझने में थोड़ी सी आपको आसानी मिलेगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, और फिर वहीं पे शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, चलिए।
तो अब बात कर लेते हैं भैया एक्सेप्शन चेनिंग की, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल गया कुछ इस तरीके से हमारा होता है। एक्सेप्शन चेनिंग होता क्या, पहले इसे समझते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, एक्सेप्शन चेनिंग इज अ पाइथन, इन अ पाइथन अलाउ यू टू हैंडल वन एक्सेप्शन एंड देन रेज अ न्यू एक्सेप्शन व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल ट्रेस बैक। समझ में आ रहा कि हमने क्या किया, जो ओरिजिनल हमारे एक्सेप्शन है उसको बचा के इसकी वजह क्या थी इसे क्रिएट होने की, उसके नाम पे हम एक नई एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल एरर व्हाइल हैंडलिंग द रेजिंग ए न्यू एक्सेप्शन। अब इसमें यह भी नहीं होता कि जो आपकी ओरिजिनल एरर है वो चली जाए, ऐसा नहीं होगा। आपकी ओरिजिनल एरर भी रहेगी और उसके बेस पे किस वजह से वो एरर आई थी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा सीख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज है, 10-15 मिनट में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों करते हैं, प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बचाने के लिए हम कर देते हैं इंप्रूव एरर हैंडलिंग, उसको हैंडल करने में थोड़ा सा आपको आसानी मिल जाएगी, ये इसके फायदे होते हैं। अब कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हूँ, लाइक इस तरीके से करते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको VS कोड पे, हमारी कर्म भूमि पे, और यहाँ पर आपके लिए एक मार्कडाउन बना लूँ पहले तो। ठीक है, एक्सेप्शन चैनिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिएगा एक्सेप्शन चैनिंग के अंदर तो हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं कि भैया एक्सेप्शन चैनिंग होती क्या है। तो इसके लिए सिंपल सा हम एक पहले अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक डेफ डिवाइड, ठीक है। एक फंक्शन है, वही जीरो वाला हम लोग एरर ले लेंगे, और यहाँ पर हमने कर दिया ए कॉमा बी, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर क्रिएट कराना चाहते हैं हमारी एरर, ठीक है। तो एरर क्या रहेगी हमारा, लाइक रिटर्न ए वाई बी, अगर यहाँ पर बी से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एरर आ जानी चाहिए, ठीक है। यही होता है ना सिंपल। और इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो हम इस सब पे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू, आप इस डिवाइड को कॉल बना लो भाई, डिवाइड डिवाइड, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया लाइक 10, 0, ठीक है। ये वैल्यू डाली तो जैसे जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिवाइड बाई 0, क्योंकि इस तरीके से इसलिए दिख रहा है कि हम अभी इसे हैंडल नहीं कर रहे। तो हम एक काम करते हैं, इसे हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं हमारा ट्राई, ठीक है। ट्राई, और ट्राई किया है तो हमें यहाँ पर इंडेंटेशन देना पड़ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला ट्राई पार्ट है, अगर एरर आया तो, अगर नहीं आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा काम करने पे शुरू हो जाता है। एक्सेप्ट लाइक वैल्यू एरर डालते हैं अभी के लिए, ठीक है, वैल्यू एरर एस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालना है वो भी अभी हम प्रिंट करा लेते हैं, कुछ हमें प्रिंट कराना पड़ेगा चीज़ें, लाइक एप स्ट्रिंग, इसके अंदर हमें एक मैसेज डालना पड़ेगा, एक और प्रिंट कराना पड़ेगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या हमें यहाँ पर मैसेज डालना है। यहाँ पर लाइक ये ये कर लिया, इससे अब क्या करेंगे, अगर हम करेंगे तो अभी तो हमारा एफ इज ई, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ई डाल देते तो अभी क्या होगा, जो एरर आई है वो हमारा यहाँ पर हैंडल हो सकती है। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसे हैंडल करना है हमें, तो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ यहाँ भी हम एक ट्राई ब्लॉक लगा दिया ये, और अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर कर लिया इस चीज़ को, रिटर्न ए बाई बी, और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा है इसका हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर क्या करा है, जीरो डिवीजन एरर एस ई, और यहीं पे अब हमें काम करना है, भैया अपने एरर को रेज करना है। तो रेज कर लिया, रेज करने में हम क्या एरर को यूज़ कर रहे हैं, लाइक वैल्यू एरर, ये किया है। वैल्यू एरर के अंदर हमें एक मैसेज डालना है, लाइक क्या कि इनवैलिड वैल्यू फॉर डिवीजन, इनवैलिड वैल्यू फॉर डिवीजन, ठीक है। कहाँ पे, फ्रॉम ई, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ई। अब देखिए अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो समझिए पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ई देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यही प्रिंट करा दिया, थोड़ी सी गलती है। तो एक काम करते हैं, एक बार तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, लाइक ये, और इसके अंदर हमने डाल दिया पी, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकेंड ई हमारा रहेगा, इसके अंदर जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं ना, इसके अंदर, अब इसके अंदर में चीज़ें और थोड़ी ध्यान से देखनी, क्या हम सिर्फ ये नहीं करा रहे, हम इस तरीके से करेंगे ई डॉट, ये हमारा क्या है, टेंडर मेथड होते हैं जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, कॉज मेथड का, यहाँ पर CAU, ये यूज़ करेंगे, दैट्स इट। अब देखिएगा आपको क्या देखने को मिले, दो चीज़ें देखने को मिली, यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यही हमारा पर्पस है इस टॉपिक का। क्या पर्पस हुआ, ये हमारी सिंपल से एक एरर थी। एरर क्या थी कि भैया अगर आप डिवाइड करोगे 10 से 0 को तो आपको जीरो एरर आती है, क्या, जीरो डिवीजन एरर।
जीरो डिवीजन एरर आती है। तो आपको पता चलता है कि भाई जीरो डिवीजन एरर का मतलब क्या है, आप जीरो से यहाँ डिवाइड कर रहे हो। बट कभी कभी क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आएगा ये एरर किसकी वजह से है, इसके पीछे का कौन सा एक और लॉजिक है जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर रेज कर लिया एक एरर जिसका नाम था वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सही नहीं है ना, इसके लिए हमने यहाँ पर नाम कर रेज कर लिया एक वैल्यू एरर। उसके अंदर हमने यहाँ पर मैसेज डाल दिया, क्या आएगा मैसेज, इनवैलिड फॉर डिवीजन, जो जीरो है ना वो इनवैलिड है या सही नहीं है इस डिवीजन को करने के लिए। कहाँ से, ई से। कहाँ से ये जनरेट कराई हमने, इससे। जो ई होता है ना उससे निकाल के हमने क्या किया है, ये निकाला है, मतलब ये रेज की है ये वाली एरर, वैल्यू एरर। और जो क्या होगा, ओरिजिनल एरर हमारी कौन सी थी, ये जीरो डिवीजन एरर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हम यहाँ पर आते हैं, ओरिजिनल एरर, ये हमारी क्या है, ओरिजिनल एरर है। ठीक, और ये ऊपर वाली एरर है, ये कैसी एरर है, हैंडल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम्म, ठीक है, ऐसा कुछ है कुछ। क्या एरर हो गया क्या, ठीक ही तो है, लिटरल लेटर, ओके ओके, ठीक है ये। चलिए क्या दिखा हमें, यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिख गई हैं भाई। क्या दिख रहा, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि अगर हमने यहाँ पर हैंडल एरर लिखा है इनवैलिड फॉर द वैल्यू डिवीजन, ये हमारी एरर है, हैंडल एरर है, और ये हमारी है ओरिजिनल एरर। ओरिजिनल एरर क्या थी हमारी, जीरो डिवीजन वाली, और हैंडल वाली एरर कौन सी थी हमारी, ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट की। तो आप चाहते हो कि आपको इसके पीछे का रीजन भी पता चल जाए कि क्यों ये एरर आई थी, तो आप यहाँ पर इस तरीके से उसे जनरेट करा सकते हो कि इसका जो एरर आई है जीरो डिवीजन एरर, वो किस बेसिस पे आई है। ठीक है, ये जीरो डिवीजन आई थी, उसके पीछे रीजन क्या था, हमने यहाँ पर रेज कर लिया, एक वैल्यू एरर है कि जो हमारा वैल्यू था वो सही नहीं है, इसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिली। ठीक, ये ओरिजिनल वाली है, और ये हमारी उसका दूसरा रीजन है कि इसके पीछे ये जहाँ पर ये जीरो डिवीजन आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो बता रही है मैं। तो इस तरीके का जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं चैनिंग का कॉन्सेप्ट, और बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट होते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाता है क्या है, कैसे है, और किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और करते हैं, एक चीज़ आपको लेके आते हैं हम, एक फाइल है, कोड है हमारे पास, सिंपल सा यहाँ पर है आई थिंक। इसको मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल लेता हूँ कुछ, ठीक है, मैं बताता हूँ कोड को, एक मिनट के लिए। ये देखिए, ठीक है, कोड हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है जो हमने वहाँ पर किया था, सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने करके रखी हुई है ऑलरेडी। इसको कोड में क्या, हम फाइल ओपन कर रहे हैं, तो फाइल ओपन करने में हमारी सबसे पहली एरर क्या आती है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अब दूसरी एरर क्या है कि फाइल हम ओपन नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो रन क्या, एरर क्या होगी हमारी, रन टाइम एरर। ठीक है, तो दो एरर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये फाइल नॉट फाउंड आई है, वो किसकी वजह से आई है, क्योंकि हम फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे हम यहाँ पर आए, सो सॉरी, ये देखिए जैसे हम आए तो हमें क्या पता चला कि ओरिजिनल एक्सेप्शन हमारा क्या था, ओरिजिनल एक्सेप्शन ये था कि कोई भी यहाँ पर फाइल डायरेक्टली इसके नाम पे है नहीं। बट उसकी वजह से क्या था, उसका भी रीज़न क्या था, क्योंकि वो हम ओपन नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से हमने ये वाला एरर दिया। तो ये आपको इस रीजन के पीछे, इस एरर के पीछे का रीज़न क्या है वो अगर समझना, तो वहाँ पर आप ये एक्सेप्शन चैनिंग का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। बस आपको क्या करना है, फ्रॉम ई से इसे जनरेट कराते हैं हम, और ई कॉज के साथ पता कर लेते हैं कि क्या एरर इसके पीछे का है, क्यों ये एरर हमारी आ रही है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी क्यों आ रही थी, क्योंकि नो सच फाइल डायरेक्टली है, नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, ये फाइल हमारी क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या मैसेज आया आपको, फेल टू ओपन द फाइल, जो भी आप डालोगे वो मैसेज आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप खुद का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या दिक्कत है, आपको पता होता है आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में डाल सकते हो, उससे आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगली का वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। थैंक यू।